अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां दिया ख्वाजा, मूंसां गॾु आहिनि इरशाद जादरानी। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो, कुर्बाश हूंदो। सलाम सिंध तव्हांजो प्रोग्राम साण करे असीं हाज़िर थी चुका आहियूं ऐं तव्हां जिते बि आहियो, जीअं बि आहियो, अल्लाह पाक जे हिफ़्ज़ो अमान में हुजो, ख़ैरियत सां हुजो, मज़े में हुजो। तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं, जेकी दुआऊं दिलि सां कबियूं आहिनि अॻनि ज़रूरु आहिनि। अॼु वर्किंग डे आहे, सूमर जो ॾींहुं आहे, उहो ई जज़्बो, उहो ई इरादो, उहो ई तव्हांजो अटल जेका हिमत आहे, जेका उमेद आहे, उन सां गॾु तव्हां ॿाहिरि निकिरंदव ऐं उमेद आहे तव्हांखे कामयाबियूं ज़रूरु पले पवंदियूं। हा, बाक़ी इहो आहे त कॾहिं कॾहिं इतफ़ाक़नि घणियूं कुझु शयूं थी वेंदियूं आहिनि। इतफ़ाक़ सां कॾहिं कॾहिं का अहिड़ी शइ बि मिली वेंदी आहे जेका तव्हां कॾहिं सोची बि न हुजे। इतफ़ाक़ सां कॾहिं कॾहिं उहो कमु बि थी वेंदो आहे जेको कॾहिं तव्हां सोचियो ई न हुजे। इतफ़ाक़ सां का शइ खसिजी बि वेंदी आहे जेका शइ तव्हां कॾहिं सोची बि न हुजे। इतफ़ाक़ सां के हादसा बि थी वेंदा आहिनि। इतफ़ाक़ सां कॾहिं के मामला बि थी वेंदा आहिनि। इतफ़ाक़ सां कॾहिं के मुलाक़ातूं बि थी वेंदियूं आहिनि। इतफ़ाक़ सां कॾहिं कॾहिं ड्रेस बि मैच थी वेंदी आहे। सो हिन इतफ़ाक़ जी ॻाल्हि जेकॾहिं कयूं त ॾिसो त तव्हांखे बि कारो वॻो आहे, अॼु मूंखे बि कारो वॻो आहे। जेतोणीकि माण्हू सम्झंदा हूंदा त शायदि असांजी का प्लैनिंग हुजे, शायदि असां सोचे करे आया हूंदासीं। बिल्कुलु ग़लति है, का प्लैनिंग का बि न हुई। तव्हांखे बि कारो वॻो आहे, मूंखे बि कारो वॻो आहे। इन्हनि खे पंहिंजो सोग आहे, मूंखे पंहिंजो सोग आहे। हिननि खे पंहिंजो रोग आहे, मूंखे पंहिंजो रोग आहे। अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। इहो बि ज़रूरी न आहे त कारो वॻो हमेशह ॾुख में पाइजे। कारो वॻो सुठनि माण्हुनि खे सुठो लॻंदो आहे। मां माना हिन में पंहिंजी ॻाल्हि बि करे वियुसि। मुंहिंजो फेवरेट आहे। सो बहरहाल ख़्यालु कंदा कयो जॾहिं बि वञो त हेॾे होॾे हवासनि सां गुज़रंदा कयो, ॾिसंदा कयो। के माण्हू ईअं हूंदा आहिनि जेकी घुमंदा ईअं आहिनि जो अॻे माण्हू खे चवंदा आहिनि त मां चरियो आहियां अचो मूंखे फुरियो। पोइ अहिड़े क़िस्म जा माण्हू न हुजो। तव्हां जिते बि सफ़रु कयो था, जिते बि वञो था, तव्हां जूं जीअं चवंदा आहिनि त अखियूं ॿ आहिनि पर अखियूं चारि रखणु घुरिजनि। माना हेॾे बि होॾे बि कनाए ते माण्हू सां माण्हू खिशट न कंदो आहे। सो कनायो हेॾे होॾे, तव्हांजी नज़र हुजे जाॾे काॾे ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे त किथे कहिड़ी चुरपुर थिए थी। किथे बि का अहिड़ी अणवणंदड़ चुरपुर ॾिसो या हरकत ॾिसो त फौरी तौर ते उन जो माना कंहिं वेझे पुलिस सेंटर ते बि तव्हां इतलाह ॾेई सघो था। मुख़्तलिफ़ नंबर्स तव्हांखे मौजूदु आहिनि। मुख़्तलिफ़ स्नैचिंग्स अॼुकल्ह थियनि थियूं, रोड जेकी वारदातूं थियनि थियूं, उन्हनि खां बि थोरो तव्हांखे बचणु घुरिजे। ऐं सुबुह सुबुह सां ख़बर पई त असांजा 2-3 यार जेके मीडिया जा फुरिजी विया आहिनि। सो इन करे उन्हनि जे ॾुख में बि शरीक आहियूं। खिला इनजे करे थो, मुस्कुराए इनजे करे थो, छो त हाणे छा कजे भला, जेको थी वियो सो थी वियो, जेको थियणो हुयो थी वियो। बराबरि हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां अॼु, उहा इहा आहे त हाणे फेसबुक ते कंहिं ते तव्हां तनक़ीद कंदव तॾहिं बि उनजो ॾंढु थींदो, उनजो जुर्मानो थींदो, तव्हांखे सज़ा मिली सघे थी, 10 लख रुपया ॾंढ बि थी सघे थो। हाणे इहो नओं कानून पास थियो आहे त तव्हांखे अजायो कंहिंजी ज़ाती ज़िंदगीअ में टंग न आहे अड़ाइणी, अजायो कंहिंजी ज़ाती ज़िंदगीअ जे बारे में ॻाल्हाइणो न आहे, अजायो कंहिं ते तनक़ीद न आहे करणी, अजायो कंहिंजी किरदार कशी न आहे करणी, अजायो कंहिंजे मुस्तक़बिल खे, कंहिंजे फ्यूचर खे तबाह न आहे करिणो। के माण्हू वेठे वेठे ॻाल्हाए छॾींदा आहिनि त बाबा इरशाद जागीरानी हीअं आहे, दिया ख्वाजा हीअं छो कयो, हुन हीअं छो कयो, बाबा हो हुनजो करेक्टर हीअं आहे, हुनजो करेक्टर कीअं आहे। जेकॾहिं उहो माण्हू चाहे त तव्हां ते केस करे सघे थो ऐं तव्हांजे बारे में का आगाही ॾेई सघे थो अहिड़नि इदारनि खे जिते तव्हां खंभिजी वेंदो, जिते तव्हां यको ॾंड में अची वेंदव ऐं तव्हां उहो ॾंढु भरे बि न सघंदव। सो हाणे इहो नओं कानून जुड़ियो आहे त फेसबुक ते कंहिं बि क़िस्म जी का शेयरिंग बि न आहे करणी जेका तव्हांखे इल्म में ॻाल्हि न आहे। असां शेयरिंग बि ॾाढी कंदा आहियूं न, हिकिड़ी ॻाल्हि किथां ॿुधीसीं त पोइ उनखे वरी शेयर करण में देरि न कंदा आहियूं। ईअं लॻे थो आहे ॼण असांखे सवाबु मिलंदो को, नेकी जो कमु आहे। चवंदा न आहिनि त हिन मैसेज खे 10 माण्हुनि ताईं पहुचायो तव्हांखे ख़ुशख़बरी मिलंदी। सो अहिड़ी क़िस्म जी का सूरत हाल शायदि असीं सम्झी करे ईअं कंदा आहियूं। सो बहरहाल इहा शेयरिंग बि हरूभरू लाइल्मी में न कंदा कयो, उन शेयरिंग जा बि ग़लति नतीजा निकिरंदा आहिनि इलाही। सो इहो नओं कानून पास थी वियो आहे। फेसबुक ते कंहिंखे ग़लति कमेंट्स बि न ॾियो त महिरबानी थींदी। हा, जेकॾहिं को बर्दाश्त करे वञे थो ठीकु आहे, बाक़ी जेकॾहिं कल्ह थोरो को मिली वियो तव्हां ते केस करे सघे थो, तव्हांखे खंभराए सघे थो, तव्हांखे ॿधाए सघे थो, तव्हां ते ॾंढु लॻाए सघे थो। सो हाणे थोरो एहतियात कयो। बाक़ी जेकॾहिं सफ़ा जज़्बाती आहियो त पोइ मूं वांगुरु रुॻो हाणे गाना शेयर कजो, ॿियो कुझु करे न सघूं, कंहिंजी न तारीफ़ था करे सघूं, न कंहिंजी तनक़ीद था करे सघूं। सो बहरहाल असांजो हिकिड़ो नओं प्रोग्राम बि स्टार्ट थियण वारो आहे ऐं उन प्रोग्राम जो नालो आहे दमादम सिंध। गेम शो आहे, इनाम हूंदा उन में, तोहफ़ा हूंदा उन में। उन प्रोग्राम में सिंध जा सुहिणा माण्हू ईंदा, आसपास जा जेकी बि कराची में रहंदड़, भरपासे जा रहंदड़ या हैदराबाद या वेझड़ाईअ में जेकॾहिं कंहिंजो कराची अचणु थिए थो त पोइ दमादम सिंध में ज़रूरु शिरकत करे। दमादम सिंध स्टार्ट थियण वारो आहे सिंध टीवी तां ऐं तव्हां हींअर ॾिसी बि रहिया आहियो सिंधी मीडिया जी सभ खां वॾी गेम शो दमादम सिंध में शिरकत करे खटियो कार मोटरसाइकिल लखनि रुपयनि जा क़ीमती इनाम। सो राब्तो कयो 0314326236। सो हिते एड्रेस बि लिखियलु आहे ऐं हर जुमे छंछरु ऐं आचर ते हीउ प्रोग्राम रशो थींदो। हर जुमे छंछरु आचर ते तव्हां अची सघो था ऐं तव्हांखे हीअ लिखत में बि मुंहिंजे साम्हूं इहा तहरीर नज़र अचे थी
त तमामु सिंध स्टार्ट थी चुको आहे असांजो सुहिणो होस्ट शाइक़ नारे जो हिनजी मेज़बानी कंदो ऐं ॾाढो ज़बरदस्त एनर्जिक जेको आहे सो प्रोग्राम आहे डायरेक्टर मामा आरिफ़ बलूच आहे जेको हुन जूं ख़िदमतूं सरंजाम ॾिए थो ऐं तव्हांखे तोहफ़ा मिलंदा तव्हांखे इनाम त मिलंदा ई मिलंदा तव्हांखे तफ़रीह ॾाढी मिलंदी एंटरटेन थींदव तव्हां दुनिया में तमामु घणा माण्हू आहिनि जेकी ग़म परेशानीअ में सफ़ा ॿूसाटिजी विया आहिनि सो ॿूसाटियल चेहरनि ते रौनक आणण जे लाइ उदास मुखड़नि ते मुर्क आणण जे लाइ खिलण जे लाइ टहक ॾियण जे लाइ गॾु रहण जे लाइ हिकिड़ो ख़ूबसूरत प्रोग्राम आहे तमामु सिंध तव्हां हुन में शिरकत करे सघो था जुमो छंछरु आचर सिंध टी वी ते सिर्फ़ु इहो प्रोग्राम नशर थींदो ऐं तव्हां हिन बारे में मालूमात जेकॾहिं हासिलु करणु चाहियो था या पंहिंजी जेका आहे सा सीट रिज़र्व करणु चाहियो था बल्कि अचणु चाहियो था ॿुधाइणु चाहियो था त असीं शरीक थींदासीं पक ॾियो फैमिली समेत अचो फैमिली प्रोग्राम आहे सो नंबर तव्हांखे वरी हिकु भेरो ॿीहर जेकॾहिं आउं ॿुधाइणु चाहियां त हिते लिखियलु पियो आहे वरी तव्हांखे ॿुधायां थो 03143262 इते तव्हां टेलीफोन करे ऐं पंहिंजे अचण जो इतलाह ॾियो तव्हांजी सीट जेका आहे सा उहा रिज़र्व थी वेंदी जुमो छंछरु आचर ते इहो प्रोग्राम स्टार्ट थियण वारो आहे हीअ अख़बार रोज़ानी जीजल दिया आउं बि पढ़ंदो आहियां ऐं तव्हांखे वरी पढ़ी ॿुधाईंदो आहियां मां इन जो हरगिज़ इहो मतिलबु न आहे त दिया खे पढ़णु न ईंदो आहे मां पाण पढ़ी ॿुधाईंदो आहियां ऐं इहो सुठो लॻंदो आहे मूंखे छो त ॻोठनि में बि बुज़ुर्गनि खे वॾनि खे ॿिया जेकी नंढा आहिनि उहे पढ़ी ॿुधाईंदा आहिनि इन करे मां बि इहो ई सोचे करे दिया खे अख़बार पढ़ी ॿुधाईंदो आहियां त नानी अॼु अख़बार में ई छपियल आहे सो नानी खिलंदी आहे सो खिलंदी आहे त ॾाढी सुठी लॻंदी आहे पोइ मूंखे ख़ुशी थींदी आहे मां वधीक ख़बरूं पढ़ंदो आहियां रोज़ानी जीजल अख़बार कराची हैदराबाद सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे हिन अख़बार जो चीफ एडिटर डॉक्टर अब्दुल करीम राजपर आहे हिन अख़बार में अॼु लिखियलु आहे त सूमर जो ॾींहुं आहे 21 फेबरवरी 2022 फेबरवरी बि ख़तमु थियण वारो अथव फेबरवरी बि 28 ॾींहंनि जो हूंदो आहे सो बाक़ी ॿ टे ॾींहं बचिया आहिनि सो 2022 ताईं बमुताबिक़ 19 रजबुल मुरजब 1443 हिजरी सिफ़ा 8 क़ीमत 20 रुपया हिन अख़बार जी साईं हाणे जेका ख़बर आहे उहा सभ खां पहिरियां मां त थोरो तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां पर अॼु अख़बार बि जेका आहे सुपर लीड जेका ख़बर आहे बाक़ी लीड ख़बर आहे त कूड़ियुनि ख़बरुनि जो 6 महीननि में ट्रायल थींदो सज़ा 5 साल हूंदी 10 लख ॾंढु लॻंदो पेका ऑर्डिनेंस जारी सो इन हवाले सां वरी जेका लीड ख़बर आहे सुपर उहा इहा आहे त सूबे जा 32 अरब हासिलु करण लाइ वफ़ाक़ सां जंग चोटींदासीं गवर्नर राज क़ाइमु करण जी ॻाल्हि कंदड़ अहमक आहिनि वॾो वज़ीरो चए थो फवाद चौधरी साहिबु चवे थो त 23 सालनि बाद ऑस्ट्रेलिया ऐं पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ थियण ते अपोज़िशन खे पेट में वट पइजी विया आहिनि ॾिसो केॾी महिल टफ जेको आहे सो सिंधी आहे हिते बि लिखियलु अख़बार रोज़ानी जील अख़बार सिंधी ॿोलीअ जी मुहाफ़िज़ बि आहे सिंधी ॿोली सुठी ॿोली सुहिणी ॿोली तहरीर हूंदी आहे हिन में उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जी कार्रवाई 5 दहशतगर्द मारिजी विया 1 जवान शहीद ऐं कराची में स्ट्रीट क्राइम ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्रवाई जी हिदायत कई वई आहे सैयद नासिर शाह तरफ़ां पाकिस्तान 139 मुल्कनि मां सभ खां सस्तो मुल्क आहे शौक़त तरीन ख़ुदा जी सणाई ते वञा जेकॾहिं हीउ सस्तो आहे त पोइ काॾे वञूं हीउ सस्तो मुल्क आहे हे महांगाईअ में बुख बदहाली बेरोज़गारी में माण्हू पिया था आबघात कनि अञा हिननि खे सस्ते जी लॻी आहे कोरोना खां पोइ हिकु ॿी मोतमार वबा बिल गेट्स ख़बरदार करे छॾियो त हाणे कोरोना खां पोइ हिकिड़ी ॿी वबा बि ईंदी जंहिं लाइ तयारु रहो साईं हुकूमत जी मक़बूलियत में घटिताई जो सोचण वारनि लाइ मंडी बहाउद्दीन जो जलसो हिकु ट्रेलर हो PTI जो जमशेद इक़बाल चीमा चवे थो ऐं इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि त उहे आहिनि शोबिज़ जूं उहे तव्हांखे ॿुधायूं भला शोबिज़ जो पेज मां ॾिसंदो आहियां शोबिज़ जो पेज इन करे पढ़ंदा आहियूं त खोड़ सारा दोस्त असांजा शोबिज़ जी ख़बरुनि जे लाइ तरसंदा आहिनि सबा कमर खे घोटु मिली वियो जल्द शादी करण जी दावा अलाए खिलंदा कयो तव्हां अहिड़ियूं ख़बरूं ॿुधाईंदो तव्हां खिलंदा कयो खिलण सां गॾु ॻाल्हाईंदा बि कयो तव्हांखे ख़ुशी थी सबा कमर जी माना शादी थियण वारी आहे त त हिनखे इलाही अर्सो थियो ईअं न मां नंढे लाॻू ॾिसां थो हिन जी शादी अञा न थी सो ज़फ़र बि चए थो त मूं बि नंढे लाॻू ॾिसां थो सो हिन जी ॾिसो न ॾिसो ख़ूबसूरती जो राज़ बि इहो आहे त हिन पाण खे फिट रखियो आहे माना हीअ डाइट ते रहंदी आहे सबा कमर खे घोटु मिली वियो जल्द शादी करण जी दावा जल्द ई सबा जी शादी थींदी मां संदसि बणिजंदड़ घोट खे बि सुञाणा थी अनोशी अशरफ चयो आहे इहो इन खां सवाइ एंजेलिना जूली ख़िलाफ़ु अॻूणे मुड़ुसु धोखेबाज़ीअ जो केस दाख़िल करे छॾियो माना इहो ॾुखारी ख़बर आहे त एंजेलिना जूली जेका हूअं बि ग़रीबनि जी हमदर्द हूंदी आहे मिसकिननि जी हमदर्द हूंदी आहे ऐं जेकी बि यतीम ॿार आहिनि उन्हनि सां तमामु घणो प्यारु कंदी आहे ऐं उन्हनि जे लाइ तमामु घणा अहिड़े क़िस्म जा मर्कज़ बि ठाहिराया अथई जिते उन्हनि जी सार संभाल लधी वेंदी आहे पर इहा ख़बर आहे त मुड़ुसु धोखेबाज़ीअ जो केस दाख़िल कराए छॾियो आहे ऐं पाकिस्तानी ख़ूबसूरत अदाकारा सबा कमर जो मन मोहींदड़ फ़ोटो बि हिकिड़ो आहे फ़ोटो तव्हां नहीं रोज़ानी जीजल अख़बार पाण वठो उन में ॾिसिजो हीअ फ़ोटो मां तव्हांखे न ॾेखारींदुसि रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ो ॿियनि खे बि पढ़ायो ऐं वेझे आकर खे चई छॾियो होटल सराय थिए दुकान ते तव्हांजी रोज़ानी जीजल अख़बार हूंदी त इन बहाने सां ग्राहक वेहंदा ऐं 2-3 मिंट इंतज़ारु कंदा पंहिंजे वारे जो हिते हिकिड़ो नंढिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं
ऐं पोइ मोटी ईंदासीं तव्हां सां कचहरी बि कंदासीं मोज़ महिमान बि तव्हां सां मिलाईंदासीं केरु हूंदो असांजे प्रोग्राम में अॼु इहो त तॾहिं ई ख़बर पवंदी जॾहिं ब्रेक तां वापसि थींदासीं दिया हिकिड़ो नंढो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पंहिंजे मिठड़े आवाज़ ऐं अंदाज़ में वठो त पोइ मटी अचो वठूं था हिकु शॉर्ट ब्रेक किथे न वञिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध भलीकार भलीकार हिकु भेरो वरी भलीकार माशाल्लाह माशाल्लाह वरी तव्हांखे भलीकार मुंहिंजे तरफ़ां बि हुजे ऐं गॾो गॾु तव्हांखे चई छॾियूं था सिक जो सरो ॾेई छॾियूं था तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल बि थी सघो था टेलीफोन कंदव असांखे ख़ुशी थींदी अॼु जेकी मौज़ूद महिमान असां ताईं पहुतल आहिनि सो हुनजो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदो वञा सभ खां पहिरियों जेका शख़्सियत टीवी स्क्रीन तव्हांखे नज़र ईंदी उहा पाण एनालिस्ट आहिनि तर्जीह निगार ॾाढा सुठा मुख़्तलिफ़ मामलनि ते सुठी ॼाण रखंदा आहिनि ऐं इल्मु अकुल ऐं कम वारी ॻाल्हि कंदा आहिनि ऐं उहे ॻाल्हियूं पोइ अॻिते हली करे वरी सही साबित बि थींदियूं आहिनि असां सोचींदा आहियूं त साईं त चई वियो वाक़ई सही चई वियो सो अॼु मुख़्तलिफ़ मामलनि ते हुनजो रायो वठंदासीं हुनजो तर्जुमो वठंदासीं असां सां गॾु आहे शुजा हैदर साहिबु अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए ऐं ॿी जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा हर्बलिस्ट आहे अॼु तव्हां उन खां कई सवाल करे सघो था मिसाल तौरु तव्हांजे वारनि जो को मसइलो आहे वार छणनि था किरनि था ऐं वार मज़बूत नथा बीहनि ॿ मुंहं वारा वार आहिनि या तव्हांजे नहनि जो मसइलो आहे तव्हांजी रंगत जो मसइलो आहे मौसम चेंज थी आहे त पोइ तव्हांखे कहिड़ी केयर खणणु खपे स्किन जे हवाले सां इहो बि तव्हां हुन खां पुछा करे सघो था असीं भलीकार चऊं था हुमेरा नाज़ सां गॾु आहे कैसी है मैडम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई इन खां सवाइ अॼु ॾाढो सुठो फ़नकार सेबतो फ़नकार असां सां मौजूदु आहे ऐं माशाल्लाह हुनजे तारुफ़ में हूअं त खोड़ सारियूं शयूं आहिनि पर उस्ताद मोहरम नाज़ थोरी देरि पहिरियों मूंखे ॿुधायो त एशियन सिंगर स्टार थियो हुयो भारत में प्रोग्राम उन में इन दोस्त जा ॿ शागिर्द बि हुआ सो अॼु असांजे प्रोग्राम में आहे ॿाहिरि रहियो आहे घणो अरसो अॼु हिते पाकिस्तान में वरी सिंध में वरी असांजे प्रोग्राम में असांजे स्टूडियोज़ में आहे उनखे बि भलीकार चऊं था ॾाढो सुठो सिंगर आहे गिटार ते ॻाए थो ऐं ॾाढो सुठो ॻाए थो ॾाढो सुठो वॼाए पियो थो सो तैमूर शेख साहिबु असां सां गॾु आहे उनखे भलीकार चऊं था साईं कीअं आहियो ठीकु आहियो वॾी महिरबानी तव्हांजी बि लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो उस्ताद मोहरम नाज़ अॼु असां सां गॾु उस्ताद माना अॻु में ई तारीफ़ कराए छॾियो माण्हू ख़बर पइजी वई तव्हां आहियो मौजूदु कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ैरियत आहियो मज़े में वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में आहियो सो अॼु वरी स्टार्ट वरी साईं खां था कयूं तैमूर साहिब खां तैमूर भाई कॾहिं खां इहो भला शौक़ु थियो कीअं स्टार्ट वरितो अथव ऐं शौक़ु त आहे नंढे हूंदे खां पंहिंजे वालिद साहिब खे ॻाईंदे ॿुधंदा हुआसीं अच्छा अच्छा त उहो हिकिड़ी रत में हिकिड़ी शइ हुई सही सही बसि उनखे इहो सुञाणप में आणींदे आणींदे थोरो टाइम लॻी वियो जेसि ताईं साज़ हथ में आयो हा 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 पोइ मज़ो आयो त आवाज़ में मज़ो आहे अच्छा बसि पोइ बाक़ी त दुनिया जा दर्द हर शइ पोइ वरी आवाज़ निकिरंदी वञे थी तव्हांजे वक़्त सां हा सही 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 बाक़ी इनशाला तव्हां ॿुधंदो बाबा साईं तव्हांखे ॿुधो आहे पाण न उन न बाबा साहिब जी हयाती में तॾहिं मूंखे एॾो शौक़ु न हो तॾहिं रुॻो असां ॿुधंदा हुआसीं सही 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 ग़ज़लूं ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु रखंदो मुंहिंजो सही वालिद सही साहिबु। सही सही नंढा हुआसीं त ग़ुलाम अली मेहदी हसन उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान असां नंढपण इहे खां ॿुधा वठी तव्हांजो ज़ौक़ु ॾाढो सुठो रहियो आहे असां पोयम जी जाइ ते इहे शयूं ॿुधियूं नंढपण में माना इहे शयूं माना तकड़ में हज़म न थींदियूं आहिनि त इहे वॾा गवैया आहिनि असांजो हाज़मो माशाल्लाह ॾाढो सुठो थी वियो ज़बरदस्त ज़बरदस्त पोइ भला इहो किथे किथे परफॉर्म कयो अथव ॿियनि मुल्कनि में बि रहिया आहियो छा सर हा मां UAE में करे चुको आहियां परफॉर्म अच्छा उते माना लास्ट 7 इयर्स मां उते ई हुयुसि सही 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 त जॉब सां गॾु गॾु जेको आहे एक्टिविटी माण्हू फैमिली खां परे रहे थो त कुझु न कुझु पंहिंजी एक्टिविटी लाज़मी ॻोल्हणी थी पए सही 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 त इन जे अलावा बाक़ी पाकिस्तान में जेको आहे सिंध प्रोविंस में त तक़रीबन करे चुको आहियां हर जाइ ते सही सही ॿाहिरि वरी ट्रैवल घणो न थी सघंदो आहे सही 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 कॾहिं ईअं ट्रेवलिंग कंदे को ट्रेन में या छा ईअं वॼाईंदा विया आहियो हा उहो जॾहिं मूड थी चवंदा वञे भाई हिकिड़ो अमरा आहे जेको यको वॼाईंदो थो हले उहो कमर्शियल हिकिड़ो इवेंट थी वेंदो आहे सही सही कॾहिं कॾहिं वरी ईअं बि हूंदो आहे न कॾहिं गर्मीअ खे सीउ खे मुंहुं ॾियण लाइ माण्हू पोइ राग ॻाईंदो आहे हा बसि सियारो ध्यानु मटाइण जो सभिनी खां बहितरीनु ज़रियो अथव न भलो आहे साईं कंहिं नशे पते खां कंहिं किनी शइ खां वरी बि सुठी शइ में आयो बहितरीनु ॾाढी भली ॻाल्हि आहे थोरी देरि में तव्हांखे ॿुधूं था मौज़ में मां रेडी वेठल आहिनि सो सर शुजा साहब ये मैंने आज खबर भी पढ़ी कि फेसबुक पर आजकल कोई अगर तनकीद करेगा या कोई ऐसी खबर पोस्ट छोड़ देगा या स्टेटस छोड़ देगा तो उस पर बड़ा जुर्माना होगा कैद और बामुशक्कत और सज़ाएं ये बड़ा प्रोसेस हो गया इज़हार की आज़ादी छीन ली गई अब क्या करेंगे सिर्फ गाने शेयर करेंगे मेरा ख्याल है ये बड़ा एक मुश्किल फैसला है और इसके नतायज जो है वो वक्त आने के साथ नजर आएंगे सोशल मीडिया पे आज़ादी हुआ करती थी क्रिटिसिज्म तो सियासत का एक पार्ट है ना अब वज़ीर आज़म साहब खुद खड़े हुए कहते हैं ये चोर हैं ये डाकू हैं तो ये लॉ तो कहीं ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म साहब पे ही ना लग जाए मरीम नवाज ने तो कहा है तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा वज़ीर आज़म के मुशीरान जो है ना
बस बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब को देखना चाहिए कि उनके मुशीर कौन है और उनको क्या मशवरा दे रहे हैं। सही मेरा ख्याल है कि ये डेमोक्रेसी में जो आप कह रहे हैं कि जनाब डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मेरा ख्याल है ये एक मुश्किल कानून बनाया है और फिर वही वाली बात कि यू टर्न ना लेना पड़ जाए वज़ीर आज़म साहब। वैसे तो यू टर्न की तो माहिर हैं, वो नाम ही उनका इस तरह से यू टर्न पॉपुलर हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इसके ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी इनको। सही। ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। सही। अच्छा उमेरा जी, मुझे ये बताएं कि मौसम के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए कि मौसम चेंज हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि सर्दी है या गर्मी, ये भी पता नहीं चल रहा। रात को थोड़ी ठंडक पड़ती है, कराची का मौसम ये है कि दिन को बहुत गर्मी होती है। तो इस मौसम के असरात से बचने के लिए क्या करना चाहिए जल्द के लिए, अपने लिए? हाँ, सबसे पहले तो अपने आप की केयर खुद करनी चाहिए। जब हमारे पास मौसम चेंज हो जाए, चाहे सर्दी से गर्मी हो, चाहे गर्मी से सर्दी की तरफ आते, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तगय्युर में चेंजिंग। आपने पत्तों पे सबसे पहले हमें दरख्त नज़र आते हैं कि पत्ते झड़ रहे हैं, ख़िज़ां का मौसम आता है, जब फिर सर्दी स्टार्ट होती है। जब गर्मी स्टार्ट होती है तब भी इसी तरह की सिचुएशन होती है कि नए पत्ते आना शुरू होते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है, सबसे पहले आपकी स्किन डैमेज होना शुरू होती है, वो भी पत्तों की तरह कभी-कभार दिखाई देती है। सही बात, बिल्कुल। क्योंकि जब हम गर्मी की तरफ आते हैं, स्किन के नीचे एक सीबम होता है हमारे, वो सीबम की जब सर्दियाँ होती हैं तो सीबम ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो सीबम की एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। सबसे पहले तो फेस पे और स्कैल्प पे गर्म पानी हमें नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। इससे आपकी स्किन डैमेज होती है। सर्दियों में तो गर्म पानी से नहाते हैं। बिल्कुल, हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ये जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम आता है फिर इसीलिए सर में आता है कि आप गर्म पानी से सर भी धो रहे होते हैं और ड्राई फेस हो रहा होता है, तो इतना आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप फिर और परेशान होते हैं। तो कोशिश करें ठंडा पानी इस्तेमाल करें सिर्फ फेस पे और स्कैल्प पे। एक तो सर्दी में मतलब वो नहाने के लिए दिल ही नहीं बहुत करता ज्यादा गर्म ना हो ना पानी, गर्म पानी में सर पे सिर्फ, बॉडी पे मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ सर पे कह रही हूँ। थोड़ा सा गर्म हो, इतना कि बर्दाश्त के काबिल, जो बिल्कुल कुनकुना सा गर्म होता है, वो आप सर पे यूज़ करें। दूसरा ये कि अभी सीबम जो गर्मियाँ हमारे कराची में आती हैं वो तो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि स्किन को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी आप बाहर निकले, मैं एक होम मेड सनब्लॉक लोगों को बता रही हूँ। ग्रीन टी का कावा हम बनाते हैं पीने के लिए, उसमें शुगर ऐड ना करें। 1 कप जो ग्रीन टी आप जिस तरह बनाते हैं, चाहे वो टी बैग हो या 1 टीस्पून आपका ग्रीन टी हो, सिर्फ आप पानी में पका लें उसको, और पकाने के बाद उसमें लेमन स्क्वीज़ करके एक स्प्रे बॉटल में रख लें। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, वो आप अपने फेस पे, हाथों पे स्प्रे करके बाहर निकल जाए। ये आपका होम मेड सन ब्लॉक है। ये आप इसको इस्तेमाल करें। ग्रीन टी जो हिकिड़ो फ़ाइदो त इहो, पर ग्रीन टी जेके तव्हां इस्तेमालु कंदव त ॿिया बि खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि, तव्हां पुछो कहिड़ा? मां पींदी आहियां। पीअंदा आहियो न? हिकिड़ो फ़ाइदो त इहो आहे त ग्रीन टी जेकॾहिं तव्हां पीअंदड़ आहियो या को महिमान अचे थो, तव्हां ग्रीन टी हुनखे ॾींदो, तव्हांखे खीर जो ख़र्चु बची पवंदो। ॿियो फ़ाइदो इहो आहे त ग्रीन टी सां गॾु महिमान तव्हां खां बिस्किट न वठंदो, त माना इहो फ़ाइदो आहे त ॾाढो ख़र्चु मां तव्हांजो घटिजी वेंदो। जी डॉक्टर साहब। ग्रीन टी पीने के फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, यही मैं बता चलूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग वेट लॉस के लिए सुबह सुबह निहार मुँह ग्रीन टी का इतना बड़ा कप पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो निहार मुँह, क्योंकि ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट हजम करने के लिए, हाजमा करने के लिए, तो हमेशा खाना खाने के बाद, और ग्रीन टी हमने अगर अरब कंट्री में कोई रहा हो तो ग्रीन टी मेरे ख्याल से इतने इतने कप्स में दी जाती है, और वो ही पीना जो है फ़ायदेमंद होता है। तो इतनी ही लेनी चाहिए, इतने बड़े मग में कोई ग्रीन टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमने खाया पिया है वो 2 दिन में गाड़ी में हमारा लेके निकल जाते हैं, आजकल ऑफिस तक पीते जाते हैं। ये भी होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई रास्ते में। नहीं तो देखिए, हर चीज़ खाने की या पीने के औकात होते हैं, टाइम होते हैं, टाइमिंग्स होते हैं, हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। जिनकी कोई औकात ही नहीं है वो क्या करें? बिल्कुल सही है। हम जो है वेट लॉस करने के लिए इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि जो खाया पिया इतने सालों का होता है, हम सोचते हैं कि बस कुछ ही दिनों में उसको लूज कर दें, और उसके लिए फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, किसी चीज़ की ज्यादती भी बुरी है और किसी चीज़ की कमी भी बुरी है, तो बैलेंस में लेके चलना चाहिए। हम वेट बढ़ाते हैं तो खाना खाने का भी हमारा यही है कि हम एक हिस्सा भूख का छोड़ के उठें, ताकि हमारा जो वेट है वो कंट्रोल, ये सुन्नत भी है। तो हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो कभी भी हमारा वेट पुट ऑन नहीं होगा। और खाने के जो औकात हमारे, वही फिर टाइम आ गए कि सुबह हमने बादशाहों की तरह नाश्ता करना है, दोपहर का जो खाना है वो वजीरों की तरह खाना है, और रात का जो खाना है वो हमने फकीरों की तरह खाना है। हम लोग उल्टा करते हैं। रात का खाना बादशाहों की तरह खा के बादशाहों के सो जाते हैं, फिर इतना पेट फूल जाता है, फिर कहते हैं कि भाई मोटापा है।
भाई रात को खाना कम खाया करें भाईजान, हाँ ऐसा ही ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वॉक करनी चाहिए, बहुत सारे लोग खाना खाने के फौरन बाद वॉक करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि फौरन नहीं करना चाहिए, फौरन वॉक नहीं करनी चाहिए। अच्छा। खाना खाने के बाद तो कैलुला करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना सही चाहिए। सही। वॉक अगर करनी है आपने, या तो खाना खाने के 1 घंटे अच्छा, के बैठना चाहिए या लेट जाना चाहिए? खाना खाने की फौरन बाद बहुत सारे लोग लेट जाते हैं। खाना खाने के फौरन बाद तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक हम खाना खाने के फौरन बाद पानी ना पिए, पानी ना पिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है। ये दोपहर का खाने का मैं बता रही हूँ, जो लोग कैलुला करते हैं वो दोपहर में करते हैं। रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए, हमें जैसे 7, 8, 9 बजे के अंदर खाना खा लेना चाहिए। देर के खाना खाएंगे तो वो हमारा जो एक बॉडी का प्रोसेस है वो फिर स्लो होना शुरू हो जाता है, वो फिर डाइजेस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आपका टमी निकलता है। वो इसी वजह से निकलता है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस वक्त काम नहीं करता रात को। तो इसीलिए जो हमारी सुन्नत जो कही गई है उस पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारे लिए फायदा है। शुजा साहब, वैसे एक बात है, आजकल सुस्ती इतनी हो गई है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खाना खाने के बाद कोई फ्रूट श्रूट को दे देना तो वो सो के खा रहे होते हैं। हाँ? भाई सो के खा रहे हैं भाई, हाँ अंगूर सो के खा रहे हैं, सेब सो के खा रहे हैं, भाई उठ जाओ भाई, खुदा के बंदे, और मोबाइल पे लगे होते हैं। ये क्या सीन है? इरशाद भाई, मैं तो इतना सुस्त हो गया हूँ कि अगर मुझे अकेले भी दौड़ाएं तो रेस में सेकंड ही आता हूँ, फर्स्ट फिर भी नहीं आता हूँ। अकेले में भी सेकंड में आते हैं, अकेले में बस नहीं आ पाता मैं। सही बात। हाँ, ये सुस्ती एक बीमारी है। क्यों है, क्यों आजकल? अच्छा, कुछ मौसम की अच्छा, सुस्ती पे मुझे ये भी बात आपसे करनी है कि सुस्ती इतनी बढ़ गई है कि कितनी भी महंगाई हो जाए भाई, आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है, सड़कों पे आने को कोई तैयार नहीं है। सब कहते हैं भाई मर गए, इतनी महंगाई, भाई आवाज़ उठाएं, आ जाएं, कोई एहतजाज हो, कोई मज़ाहमत हो, पता चले। मतलब इतने सुस्त हो गए हम, जो भी हो रहा है बस चुप हो रहे हैं बस। अच्छा, तो सूरत हाल ये है कि अब कोई लीडर ही नज़र नहीं आ रहा। अब आवाम को जो है ना बड़ी उम्मीद थी इमरान खान साहब से, उनको भी टेस्ट कर लिया। अब वो कहते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो हम लोगों को बहुत एक उम्मीद हुई थी कि जनाब तब्दीली आएगी, इमरान खान साहब तब्दीली लाएंगे, तो वही जो है ना हम उसमें काफ़ी मायूस होते रहे। तो अब आवाम की समझ नहीं आ रहा कि अब किसको पुकारें मदद के लिए ना। अब तो बस ऊपर अल्लाह है और बस नीचे हम खुद हैं। तो देखें क्या होता है सूरत हाल। अब इमरान खान साहब के लिए चैलेंज जो है मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है। अब वो किस तरह कंट्रोल कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो ना सिर्फ ये कि जमहूरियत को ख़तरा है। वठो था एक शॉर्ट ब्रेक, किथे न वञो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। कार भलीकार हिक भेरो वरी भलीकार। व्यूवर्स तव्हां ॾिसो पिया, अॼु डॉक्टर साहब जाम सुठियूं ॻाल्हियूं करे पियो ऐं तव्हांखे तमामु मज़ो ईंदो हूंदो ऐं तव्हां असांखे फ़ोन कॉल्स बि करे सघो था। कुझु पुछणो हुजे, डॉक्टर वेठी आहे असां वटि ऐं सिंगर बि वेठा आहिनि, तव्हां ॻाल्हाए सघो था। असां बि वेठा आहियूं, असां सां बि तव्हां को जेकॾहिं असां सां बि ॻाल्हाए सघो था, असांखे ॿुधाए सघो था। असांखां का शिकायत आहे त उहा बि करे सघो था। असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदो, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हूंदी, ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि हूंदी आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदो। डॉक्टर साहब, ये बालों का झड़ना ये क्यों होता है बोला? देखिए, बालों का झड़ना एक तो नॉर्मल होता है, 100 और 50 बाल गिरना ये डेली का नॉर्मल है। अब हमारे यहाँ तसल्ली दे में परेशान हो गया था। जितने गिरते उतने वापस भी आते हैं ना। अच्छा। ये प्रोसेस चलता रहता है, गिरने का, आने का। ये देखिए, मरते दम तक बाल आप बार्बर के पास जाते हैं, कम जरूर होते हैं लेकिन कटवाने जरूर जाते हैं। नेल्स है, 2 साल बाद मैं गंजा हो जाऊंगा, आपने बता दिया 50-60 बाल गिर जाए कोई मसला नहीं है। देखिए, जब बाल गिरता है तो हम टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं, वो टेंशन में और मजीद बाल गिरता है। तो ये अब इसीलिए तसल्ली देते हैं कि जब बाल गिर रहा है तो कोई बात नहीं, जितने गिर रहे हैं उतने वापस आ जाएंगे। हाँ, अगर तेजी से हेयर फॉल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल प्रॉब्लम जी बता चुके हैं, टेंशन में गिरते हैं जी। टेंशन तो होती है, लेकिन कभी कभी हम मेडिकेशंस अगर लेते हैं, इनटेक अगर कोई ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो आपको आपकी बॉडी को जाहिर है उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, तो उसमें भी आपका हेयर फॉल हो रहा होता है। फिर आप ये है कि आप अगर पानी आपका सही नहीं आ रहा, हार्ड पानी आ रहा है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। समंदरी पानी जो अगर हम मासूमाना सवाल है जी, वो ये है कि औरतों में ये गंजापन क्यों नहीं होता? वो टेंशन देती है ना, लेती थोड़ी है। कोई औरत में नहीं देगी भाई, जिसके बाल झड़ गए हो भाई, वो मतलब जिस तरह से हम टकले हो जाते हैं, इस तरह से वो क्यों नहीं, उनका दिमाग कोई ताकतवर है क्या? टेंशन होती है मर्द के ऊपर, ज्यादा टेंशन बात मानती है ना? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा जी। तो आजकल मैंने देखा है, मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं वो बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। 18 साल के, 16 साल के बच्चे, उनके भी बाल गिर रहे हैं। और तकरीबन अगर 20-25 साल का बच्चा मेरे पास आ रहा है तो वो तो तकरीबन गंजा हुआ तक बाल गिर चुके होते हैं। अच्छा।
अब उसमें क्या होता है, एक तो बच्चा पढ़ाई यहाँ इतनी है टफ है, बच्चा पढ़ भी रहा है, फिर टेंशन, फिर ट्रैफिक का इतना अच्छा, वो, बच्चों को भी टेंशन, बच्चों हर एक बंदा टेंशन में, बच्चों को यहाँ पढ़ाई का पर टेंशन। कोई बंदा सही। ऐसा नहीं है जिसको टेंशन ना हो। कंहिं क्या कारोबार जो टेंशन, कंहिंखे वापार जो टेंशन, कंहिंखे प्यार जो टेंशन, कंहिंखे कहिड़ो टेंशन, कंहिंखे कहिड़ो अच्छा, टेंशन। टेंशन रिलीज करने का एक मैं बहुत अच्छा सा नुस्खा बता रही हूँ कि आपने कभी टीचर्स को देखा होगा, जब हम यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में क्लासेस लेते थे तो टीचर्स अक्सर आपको ऐसे करते नजर आएंगे, नेल्स को आप रब करते रहेंगे तो आप देखिएगा आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपकी टेंशन भी खत्म होगी, दिमाग तेज होगा इससे। अच्छा, तो आपकी ये आप खुद ये नोट कीजिएगा, अगर नाखून भी आपने तेज हो जाएंगे, बहुत तेज होंगे, शार्प हो जाएंगे। एक सवाल मेरा था, जिनके नाखून ना हो वो क्या करें? नहीं, नेल्स में ऐसे नहीं कह रही मैं, तो नाखून तो हर एक के होंगे, ये आपने यूं रब करना है। सही है। तो ये तो हर एक के होते हैं। हाँ, वो कभी कभार ये होता है ना कि बड़ी कोई घर में होती है नानी या दादी, वो कहती है कि भाई इस तरह से मत करने करें, से घर में झगड़ा झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ये तो मिथ्स हैं। हाँ। देखिए मेरे ख्याल से हमारे माशरे में ऐसे ऐसे मिथ्स हैं कि अगर उसे देखा जाए तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो आपका आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। मेरा एक दोस्त काली बिल्ली गुजरने की वजह से 3 दिन से वो घर पे है, मेरा 2 दिन से आ रहा हूँ काली बिल्ली गुजरी, मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं है। दूध उबल जाए तो घर में झगड़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगी, ये सारी मिथ्स हैं। इससे हमारा इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। तो हमें अपने आप को, मैं कहती हूँ ना कि एक तो भरोसा रखना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे। हमारे आजकल जो है ना ये सब जो ईमान की पुख्तगी है ये ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। सही सर, आप तो परेशान नहीं है सर? नहीं, डॉक्टर साहब सही कह रही है, मेरे बाल गिर रहे थे, मैं डॉक्टर के पास गया तो कहने लगे आपको कोई बहुत ज़बरदस्त टेंशन है जिसके से बाल गिर रहे हैं। कौन सी तो टेंशन? कहने लगे, जबरदस्त, वो टेंशन क्या है? ये टेंशन है जो जबरदस्त है। तो कहने लगे टेंशन क्या है आपको? मैं कहा टेंशन यही है कि बाल गिर रहे हैं। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि टेंशन साथ ही होती है। वैसे जापानीज सिखाते हैं आप? जी, मैं अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। अच्छा। और जापानीज लैंग्वेज में ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। टेंशन नहीं होती मेरे ख्याल से, वो बड़ी खुशमिजाज लोग हैं। देखें, आप ये किसी के साथ करीब होने का बहुत आसान तरीका है कि आप उसकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें। सही। तो ये आप देखेंगे हमारे यहाँ हम ये समझते हैं कि जनाब हम मुसलमान हैं या मज़हब की वजह से आदमी एक दूसरे के करीब आता है। तो जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं या रह चुके हैं उनको ये बात पता होगी कि सऊदी अरब में सब मुसलमान हैं। सही। और हम पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पर और इंडिया से हिंदू भी जाते हैं। सही। तो जो हिंदू अरबी जल्दी सीख लेते हैं तो वो उनसे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं बनिस्बत हम पाकिस्तानियों के, कि हमें अरबी अगर ना आए तो हिंदू इवन के उनके मज़हब के नहीं है उसके बावजूद वो करीब आ जाते हैं उनको। तो लैंग्वेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया है। लेकिन जापानीज लैंग्वेज सीखने का कोई स्कोप क्या है, क्या इरशाद भाई, अभी जो मैं समझता हूँ एरा जो है, ये जो नेक्स्ट कमिंग एरा जो है बल्कि शुरू हो गया है, इस वक्त सबसे अहम लैंग्वेजेस जो हैं वो जापानीज़ और चाइनीज़ है। अच्छा। ख़ास तौर पर हमारे एशिया में जो है पाकिस्तान में अब जापानीज़ लैंग्वेज का बहुत दारोमदार हो गया है, क्योंकि अब देखें जापान ने वर्क वीज़ा खोल दिया। तो अब और अभी अनाउंस किया था जापान गवर्नमेंट ने कि 3 लाख उन्होंने लोग चाहिए वर्क वीज़ा पे। अच्छा। तो अगर आप शर्त ये रखिए कि आप, बाकी तो उनकी शर्तें बहुत मामूली हैं, वो शर्त ये कि आपको लैंग्वेज अच्छी आती हो। क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप हमारे कल्चर को आन के डिस्टर्ब करेंगे, आप हमारे काम के नहीं, आप हमारे काम के नहीं कुछ तो आपकी बात हम नहीं समझे, आप हमारी बात नहीं समझे, क्या करेंगे आगे? हाँ, ऐसे ही। तो उसके लिए वो कहते हैं सबसे पहले आप, अगर लैंग्वेज नहीं आती आपको तो आप हमें भी ट्रबल देंगे और ख़ुद भी ट्रबल में आएंगे, तो पहले लैंग्वेज सीख के आए। अच्छा, लैंग्वेज ये सीखने के लिए, जापानीज सीखने के कोई एजुकेशन का कोई सिलसिला नहीं है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता और कोई भी जा सकता है भाई मुझे लैंग्वेज आ सकती है, या वहाँ पर भी कोई क्वालिफिकेशन देखते हैं? फिर क्वालिफिकेशन तो बड़ा मामूली सी रखी, मिडिल पास हो आप। अच्छा। और किसी भी काम में आपको महारत हो, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और आपको जापानीज लैंग्वेज अच्छी आती हो, ये 3 शर्तें उनकी। सही। और कितने स्टूडेंट्स तैयार हो चुके हैं आपके इंस्टीट्यूट? मैं तो अभी तक कोई 300 के करीब स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, और अभी भी मेरे पास कोई 70 स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं। तो अभी लोगों को इतना मालूम नहीं है ना कि अवेयरनेस अभी लैंग्वेजेस के बारे में हमारे यहाँ नहीं है। सही। तो अब जैसे CPEC चल रहा है तो चाइनीज़ लैंग्वेज की भी अहमियत हो गई है कि अब चाइनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। अभी किसी ने मुझे बताया कि 1 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ जो है कराची में इस वक्त मौजूद है। तो ज़ाहिर है वो 1 लाख लोग हैं तो उनको बात करने के लिए कुछ इंटरप्रेटर्स चाहिए। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ हो रहा है, वैसे वहाँ पर इस तरह से होता होगा कि भाई चाइनीज़ यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनके लिए भी कोई पाकिस्तानी ट्रेनर होने चाहिए जो पाकिस्तानी चाइनीज़ लोग जो है वो उर्दू बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा। चाइनीज़ तो ये भी फ़वायद है ना कि हम भी उन्हें सिखा सकते हैं। हाँ, हम भी सिखा सकते हैं, हम भी उस्ताद बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप
उर्दू टीचर बन सकते हैं। सही। और हमारे कितने पाकिस्तानी हैं जो इंग्लिश टीचर के तौर पे चाइना में काम कर रहे हैं, अच्छा। लैंग्वेज सीख के। सही। तो लैंग्वेज जो है एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, एज एन इंटरप्रेटर, एज ए टीचर आप लग सकते हैं। तो अभी लोगों के पास इसकी अवेयरनेस नहीं है, खासतौर पे जापानीज़ लैंग्वेज। जापानी जो है वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता। अच्छा, मैं अगर दिया को कहूँ कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, तो ये जापानीज़ में किस तरह से बोल सकता हूँ? वो खिरेई दिसने, क्रेज इसने पता नहीं क्या था लेकिन इसका मतलब था कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना लोग लड़की को देख के फ़ौरन जो है वो मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अच्छा, जापान में बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता कि आप देखते ही किसी से मोहब्बत हो जाए आपको। अच्छा। पहले आप अगर किसी लड़की को देखते हैं आप तो उससे पहले कहेंगे आप खूबसूरत हैं, फिर आप कहें आप अच्छी लग रही हैं, फिर आप कहें तो अच्छी ये लग तो रही हैं। इस वजह से कहते हैं ना कि भाई मोहब्बत हो गई तभी तो कह रहा है बेचारा। नहीं, वो कहते हैं डायरेक्ट कैसे मोहब्बत हो जाती है, ये क्या हुआ कि मतलब अभी तुम उससे मिला नहीं है, नहीं, वो मोहब्बत हो आजकल गई। क्या है कि नौजवान नस्ल गाने शाने सुनती है ना, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना पर देर हो जाए। तो देर आजकल वो टफ टाइम चल रहा है भाई, मुकाबला सकते हैं तो जल्दी में बता देते हैं भाई, Overconfident। किसी और की ना हो जाए। हाँ? ये सिलसिला होता है। सही। अच्छा, जापान घूमे हैं बाकायदा? मैं जापान 87 में गया था। तो वहाँ के और यहाँ के थोड़े से हालात बता दें, क्या फ़र्क है? पाकिस्तान कहाँ पर है, जापान कहाँ पर है? इरशाद भाई, जापानी एक कौम है अच्छा। और हम लोग 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, अब तक हम एक कौम नहीं बन पाए। अच्छा। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि जनाब वो फला जो है वो पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, उर्दू है, ये है, बलोच है, हम एक कौम नहीं बन पाए। सही। तो जिन्ना साहब ने हमारे लिए एक जगह तो लेकर दे दी थी, उसका नाम पाकिस्तान रख दिया, लेकिन हमें कौम कोई नहीं बना पाया। शायद लीडरों ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, हुक्मरान अपने जोड़ तोड़ में लगे रहे। सही। तो अभी तक हम एक कौम नहीं बन पाए। सही। जापानी जो है, अगर मैं किसी जापानी के पास जाता हूँ, वो कहेगा किसी जापानी से गारंटी ले लो। अगर मेरा कोई दोस्त जापानी है और उससे कह देगा यार मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, बस बात खत्म हो गई। सही बात है। अच्छा, हमें अगर कोई पाकिस्तानी कोई अंग्रेज आए हमारे पास, हम कहेंगे पाकिस्तानी, हम कहेंगे इसकी गारंटी नहीं चाहिए, तू वो गारंटी। कागजात टेस्ट करवाने होते हैं, कितने वो धक्के खाते हैं लोग बंदा। हाँ? तो जापान में झूठ का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब अजीब कौम है। मतलब मैं कहता हूँ कि दुनिया में झूठ का कॉन्सेप्ट है? झूठ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, नहीं है, मैंने कहा जी, नहीं है, सही। झूठ का कोई मैंने कॉन्सेप्ट कहा ही अजीब नहीं है। यहाँ है। ऊपर से अजीब कौम कहा ना। कॉन्सेप्ट है वो यहाँ है। अच्छा। तो मतलब वहाँ कोई झूठ को कोई मतलब क्यों बोलेंगे खामखा झूठ आप? अच्छा। तो इतना और जबरदस्त प्योरिटी होगी वहाँ पर, हर चीज़ खालिस। प्योरिटी, हर चीज़ खालिस, हर यहाँ चीज़ पर तो की खालिस बेहतरीन लिखा होता है क्वालिटी। फिर भी खालिस नहीं होता। हमारा तो- 100% लिखा हमारा तो होता है बाकायदा प्योर। हाँ? इस्लामिक शहद आ गया हमारे यहाँ कि भाई ठीक है, इस्लाम के नाम पे वो शहद खालिस दे दिया। जंगलात से तैयार कर रहा। जी जी हाँ। तो मैंने कहा इतना शहद कहाँ से आता है? वही तो मैं सोचता हूँ भाई कहाँ से आता है, पूरी दुकान भरी होती है शहद की। मैंने कहा कहाँ से लाते हो भाई? जंगलात से लाके आते हैं। इतना दूध आता है कराची में, मैंने कहा कहाँ से आता कहाँ है? से पता नहीं कहाँ केमिकल का दूध बनता है, पता नहीं किस तरह से। तो ये सारा सिलसिला हमारे यहाँ होता है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर जो लिखा होता है कि भाई खालिस है तो खालिस होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो फिर वो सील हो जाएगा। वो उस पर लिख शॉप, देते हैं इतना परसेंट है इसके ऊपर, जो चीज़ भी लिखी उसमें जो कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स वही होंगे, वरना उसके ऊपर केस कर सकते हैं। सही। मैं आपको किस्सा सुनाऊँ। हम जब जापान में थे तो एक बुढ़िया जो थी वो हमें दूध दे, उसके कुछ 4-5 भैंसें पली हुई थी, तो वो दूध सुबह हमारे घर के आगे रख जाती। सही। एक दिन छुट्टी का दिन था तो वो आई, तो उससे बातें होने लगी। तो मैंने उससे कहा कि तुम जो है ना इससे ज़्यादा भी कमा सकती हो। अब देखें, एक गांव, दूर दराज से गांव में रहने वाली एक बुढ़िया की सोच बता रहा हूँ कि उसकी कौमी सोच उसकी क्या थी। तो कहने लगी कैसे, मेरे पास 5 ही भैंसें हैं, मैं उससे ज़्यादा जगह नहीं है मेरे। सही। मैं कहा नहीं, भैंसें इतनी हो फिर भी तुम जो है ना दूध ज़्यादा बना सकती हो। कहने लगी कैसे? तो मैं कहा जो है वो उसमें तुम पानी मिला दो। तो पहले उसने अखलाकन जो है ना हंसी मेरे मजाक पे ना, फिर उसने कहा कि देखो ये दूध जो है ना, ये इसमें कैल्शियम होता है, सही। ये हड्डियाँ बनाता है, हाँ। तो अगर मैं जो है इसमें पानी मिला दूंगी तो मैं तो ज़्यादा कमा लूंगी, लेकिन ये दूध मेरी कौम के बच्चे पिएंगे, सही। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो मैं ऐसे पैसे क्या करूंगी कि मेरे कौम के बच्चे जो है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो। देखो दूर तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये एक गांव गोट में दूर दराज रहने वाली एक बुढ़िया, वो उसकी सोच ऐसी है जो हमारे बड़े पढ़े लिखे बाशऊर लोगों की हमारी सोच हमारे मुल्क में नहीं। हमारे यहाँ तो कसम उठा लेते हैं लोग, कसम खुदा की सही है। हाँ, ये कहते हैं, मैंने कहा खुदा की मार पड़े इनको। अच्छा, एक अच्छा सॉन्ग सुनाते हैं आपको। सही तैमूर नहीं आयो मूड में ये वो माच वाला ये गिटार परे कर रखी है ना नहीं यार, कुछ थोड़ो भाई अलग फील वाली का। अच्छा, वाह। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी जिन्हें तुम शाखसी कहते हो, वो बाहें
दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन। मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन। कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। वाह तैमूर भाई, वाह 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 यार, मज़ो अची वियो अॼु। सफ़ा माना ईअं दिलि बाग बार थी वई। ॾाढो मुश्किल गानो हुयो पर पोइ बि तव्हां ॾाढो सुठो निभायो। महिरबानी। मज़ो अची वियो, ज़बरदस्त। ॾाढी महिरबानी। सो हाणे हिते हिकु ब्रेक वठूं पाण। वठूं था हिकु शॉर्ट ब्रेक, किथे न वञो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बलिकार बलिकार हिकु भेरो वरी बलिकार, हिकु भेरो वरी चओ हिन में बलिकार बलिकार हिकु भेरो वरी बलिकार। वरी बि अॼु मां इहो चवंदुसि त सॼो प्रोग्राम जेको आहे सो तव्हां खयूं बि ठाहियो रुॻो पंहिंजे भलीकार में। एॾो सुहिणो माना तव्हां चओ था न भलीकार जो, माना ॾिसंदड़ बि मोहिजी थो पवे। वाह वाह। सो असां तव्हां गॾु आहियूं, तव्हां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे सलाम सिंध। मौज़ महिमान गॾु आहिनि। तैमूर भाई ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाए थो अॼु, माना मन मस्तु प्रोग्राम आहे। ऐं डॉक्टर हुमेरा बि असां सां गॾु आहे, शुजा साहब बि गॾु आहे, मोहरम नाज़ गॾु आहे, मां बि तव्हां सां गॾु आहियां। हाणे तव्हां कंहिंखां सवाल कंदव? इन्हनि खां कंदव? जी छा सवाल कंदव? जी साईं, हाणे मां सवाल इहो आहे त माशाल्लाह जॾहिं तव्हां एॾो सुठो ॻायो था त पोइ बाक़ाइदा कोई एल्बम शेल्बम बि तव्हांजो कंहिं ज़माने में आयो या? सर न, एल्बम मां पाण कोन कढी सघियुसि छो जो ज़िंदगी जूं कुझु मसरूफ़ियतूं, म्यूज़िक खे असल में बेसिकली टाइम खपे थो। अच्छा अच्छा, काफ़ी टाइम खपे थो। बसि एतिरो आहे जो सिखियासीं, पंहिंजी आवाज़ ते महिनत कई। शुरूआत में शायदि ॿुधो आहे त अॼु हिते न हुजां। सही 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 सही। पहिरें दफ़े ॿुधो हुजे हा न तव्हां, हा हा, हिन करे मां कॾहिं न घुराईंदुसि। सफ़ा इहो न न वक़्त सां वक़्त सां गॾु गॾु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कि प्रैक्टिस कजे थी, रियाज़त थिए थी। सही त अॼु हिते आहियूं, सही। शोज़ कंदो आहियां मां, कॉर्पोरेट इवेंट्स कंदो आहियां, प्राइवेट पार्टीज़ वग़ैरह। अच्छा तैमूर भाई, अॼुकल्ह त यूट्यूब जो दौरु आहे, चैनल्स उते माण्हू ठाहे सघनि था, पंहिंजी क्रिएशन, पंहिंजा सॉन्ग्स रखी सघो था। अहिड़ो कुझु कयो अथव या उहो बि न? 2 चैनल मां पहिरीं कया पंहिंजा हुन ते, अच्छा, पर हुन लाइ उहो ई हिकिड़ो वरी time कंटेंट क्रिएशन, हिकिड़ी वीडियो ठाहिजे, वरी हुनजो टाइम खपे थो उते बि, हा बिल्कुलु, हर शइ खे टाइम प्रोसेस कजे, वरी वीडियो एडिट कजे, हा हा टाइम टेकिंग आहे। हा हा, इहो त या त 2-3 कम इहे सिखणा था पवनि, या वरी कोई एडिटर हायर करिणो थो पए, वरी उनखे बि माना उन जूं मिंठूं पघारूं ॾियूं, इहो कमु घणो आहे। सो हिकिड़ो वॾो प्रोसेस आहे। इन खां माना छुटिया पिया आहियो, बचिया पिया आहियो। इन खां बचिया पिया आहियूं। सही सही। बसि पंहिंजो जेको आहे लॻा पिया आहियूं शौक़ सही। में। बेसिकली किथां जा आहियो तैमूर भाई? बेसिकली नौशरो फिरोज़ जो। अच्छा अच्छा, नौशर फिरोज़ जो ॾाढो सुठो टैलेंट तव्हां माना अॻिते आया हुआ। अच्छा, इहो भारत में जेका असां हाणे थोरी देरि पहिरियां डिस्कस बि कयासीं, इहो छा सीन हुयो, कहिड़ो प्रोग्राम हुयो ऐं कीअं तव्हां शागिर्द उते पहुता? एशियन सिंगिंग सुपरस्टार हो बेसिकली। अच्छा। यूएई में थियो ईअं जो उते ओपन माइक नाइट्स थींदियूं। अच्छा। ज़ाहिरी ॻाल्हि हिकिड़ी नई जाइ ते वञो था त उते तव्हांखे इंट्रोडक्शन लाइ हिकिड़ो प्लेटफॉर्म लाज़मी खपे थो। सही सही। ओपन माइक में इहो हूंदो आहे तव्हांखे हिकिड़ो 10-15 मिंटनि जो स्लॉट मिलंदो आहे अच्छा, ऐं तव्हां उते वञी परफॉर्म करे सघो था। सही। पोइ उते डिफरेंट म्यूज़िशियंस हूंदा आहिनि, आर्टिस्ट हूंदा आहिनि, पोइट्री वारा ईंदा आहिनि। सही सही। उते हिकिड़ो दफ़ो परफॉर्म कयमि त
मूंखे आइडिया न हो त अहिड़ो रिस्पॉन्स मिलंदो अच्छा, छो जो हुते अरबी वेठा हुआ अंग्रेज़ वेठा हुआ ऐं मां हुते गानो ॻायो हो मोरा सैया मूं से बोले ना अच्छा जेको अनएक्सपेक्टेड हिकिड़ो ऑडियंस सही, लाइ त इहो सही, हा, हिकिड़ो देसी गानो हा पर उन ते ईअं थियो जो मूंखे 3-4 डिफरेंट कंट्रीज़ मां जेके आर्टिस्ट हुआ हा उन्हनि पाण सां गॾु प्ले करण लाइ चयो अच्छा त उहे सेशन्स प्ले कंदे कंदे पोइ मुंहिंजे हिकिड़े लिंक मां हिकिड़ो फिलिपीन जो छोकिरो नंढड़ो हा ईअन ऐं ताजिकिस्तान जी छोकिरी यास्मीना अच्छा हा त उन्हनि ॿिन्ही जी ट्रेनिंग कराई हुयमि ऑडिशन्स जी रूप अच्छा 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 सिलेक्शन लाइ तुमी इहो सॉन्ग जेको हा, आहे हा। इंडिया जो उहो उन्हनि खां मां करायो त उहो उन्हनि इंडिया में वञी ॻायो हुते सिलेक्ट थी विया बाक़ी त पोइ अॻियां उहो प्रोग्राम जो प्रोसेस जेको आहे सही 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 टॉप 10 में अची विया सही, असां सही। चयो हलो एतिरो ई खोड़ा न न तव्हांजी महिनत माना हिकिड़ो रंग लातो आवाज़ हुई ऐं ॿारनि खे इहो आहे जो नंढे हूंदे खां उन्हनि ट्रेन कयो त हिकिड़ी आवाज़ में उन्हनि जी उहा पकोपन जेको हुजे सही जेको असांजी आवाज़ में 10 सालनि में आयो हा, हा। प्रैक्टिस कंदे कंदे सही, सही। 10 साल जे ॿार में ऑलरेडी हुयो सही 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 पर त कॾहिं उनखे- कॾहिं वॼाईंदे वॼाईंदे माण्हू पाण बि शाइर थी वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं लफ़्ज़ जोड़े वठंदो आहे कॾहिं ईअं इतफ़ाक़ थियो आहे न मुंहिंजो वरी ईअं आहे जो 2-3 डिफरेंट गाना गॾु मेडली कंदो आहियां मां। अच्छा अच्छा हा त उहो बि तव्हांखे इनशाला ॿुधाईंदासीं जेके पाण वरी अॼुकल्ह मेशअप था चऊं हा मैशअप चई सघो त उहो बेसिकली आहे मेडली 2-3 डिफरेंट हा हा हिकिड़े साॻे स्केल जा या साॻे टाइप जा गाना मिक्स करे उनखे माहौल जे हिसाब सां सही त सही अॼु इनशाला जेके बि गाना तव्हां ॿुधंदव हा हा सभु डिफरेंट टेस्ट मनवस्त हूंदा वाह वाह बिल्कुलु। हाणे हेॾी डॉक्टर साहिबा वेठी आहे को सवाल तव्हां तव्हां ज़हन में पाकिस्तान अचण जो रीज़न पोइ तव्हां हुते कमु कंदा हुआ त पोइ पाकिस्तान छो आया इहो मुंहिंजो मुल्क आहे हा हिते कंहिंखां पुछी नथो अचिणो पए अच्छा इहो मुंहिंजो मुल्क आहे ईअं चई मां वरी तकड़ में जो अलाए चवे थो त मुंहिंजी मर्ज़ी आहे हा, तव्हां कहिड़ी था मुंहिंजो मुल्क मुंहिंजी मर्ज़ी आहे उहो ई हुन मुल्क में ईअं न आहे त हुते सहूलियतूं कोन्हनि या कुझु कोन्हे पर इन दी एंड तव्हांखे मोटी पंहिंजे मुल्क ई अचिणो आहे गल्फ कंट्रीज़ में तव्हां फॉर लाइफ टाइम नथा रही सघो सही 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 ऐं हुते कुझु अहिड़ा वाक़िया ॾिठा जो दोस्तनि जी फैमिलीज़ हुयूं जेके पूरी वापसि अची वियूं सही सॼी उमिरि महिनत करणु तंहिंखां बहितर आहे पंहिंजे मुल्क में पाण खे ठाहिजे सही 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 डॉक्टर उमेरा खां छा पुछंदो डॉक्टर जी अॼुकल्ह छोकिरियुनि जा मतिलबु नेल्स हुजनि था पोइ टुटी वञनि था मतिलबु ग्रोथ करनि त उनखां पोइ टुटी वञनि त छा मतिलबु रीज़न है ग्रोथ करण खां पोइ सिंधी समझ में आती है ना जी बिल्कुल आती है। नेल्स टूट जाते हैं तो इसकी क्या देखिए, वजूहत इसके है लिए देखिए डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में जैसे अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपका नेल्स जो है वो टूटेगा लाजमी सही। सबसे पहले तो कैल्शियम को इनटेक करें और सबसे बेस्ट होता है लहसुन को आपने रब करना तो उससे आपके शाइनिंग भी आती है नेल्स बढ़ते भी हैं और मतलब टूटते नहीं है उससे उसका एक टोटका है कि बस वो लहसुन को आपने रब करना होता है थोड़ी स्मेल तो आती है लेकिन अगर स्मेल आती है लहसुन से तो आप उसके बाद लेमन जूस से या लेमन हाफ लेके वो रगड़ लें तो वो स्मेल भी चली जाएगी आपकी अच्छा अच्छा तो और नाखून आपके नेल्स जो हैं वो शाइन भी करेंगे लेमन से अच्छा तो दोनों चीज़ों को आप मिक्सचर कंबाइन ये करके तो आप लगा बड़ी सकते अच्छी हैं बातें बता रही हैं वैसे घरेलू टोटके यही पर ही फायदे मतलब हमें मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि मेडिकल स्टोर पे नहीं देखिए जाना सबसे पड़ा बड़ी चीज़ तो हम दवाइयों की तरफ तो बाद में जाते हैं सही। नेचर ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है सही, हम सही। उसको अब ना मतलब इनहेल नहीं करते इनटेक नहीं करते हैं फ्रूट्स आते हैं वेजिटेबल्स आते हैं अभी सबसे बेस्ट हमारे पास ऑरेंज आया हुआ सही, है सही। हम ऑरेंज जितना खा भी खाएंगे सकते हैं लगा भी सकते हैं खा भी सकते हैं फेस पे भी लगा सकते सही। हैं उसका जूस आप उसके कीनू के छिलके आप ड्राई करके आप फेस पे लगा सकते हैं उसको सेव करके रख सकते हैं विटामिन सी आपकी बॉडी में जा रहा है आपकी स्किन उससे अच्छी होती है आपके बाल उससे अच्छे होते हैं आप उससे बहुत अच्छा फेस सीरम बना सकते हैं सही, ऑरेंज सही। से तो ये चीज़ें तो हमारे पास नेचर ने खुद दी हुई हैं हम उसको वेल ही नहीं करते हम सही। खुद जाते हैं महंगी महंगी प्रोडक्ट खरीदने के लिए सही, सही। और फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी स्किन को सूट क्या करेगा सही 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 बगैर सोचे समझे हम प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं उस पर लिखा होता है बाकायदा इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारा आप चेक करने के बाद परचेज कीजिए क्या क्योंकि स्किन की भी टाइप्स होती हैं आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है नॉर्मल भी हो सकती है ऑयली भी हो सकती है कॉम्बिनेशन भी हो सकती है अच्छा तो उस डॉक्टर हिसाब से साहब स्किन को टाइट करने के लिए क्या कहेंगी आप सबसे बेहतरीन चावल का आटा अच्छा, होता है या अच्छा। तो आप उसका मास्क बना के लगाएं या अच्छा। चावल का पानी होता है आप चावल उसको भिगो के रख दें तो उसका पानी जो हम ड्रेन कर देते हैं थोड़ी सही, देर के सही। बाद अच्छा, आधे वो भी घंटे काम बाद का है। वो आप उससे आप मुंह धोएं आप उससे सर धोएं आप देखिए बालों के लिए भी अच्छा है और अच्छा, आपकी स्किन अच्छा। के लिए भी अच्छा है टाइटनिंग के लिए क्या तो हम बात फेंक देते हैं हम उसे यूज कर सकते हैं चावल के पानी को सही 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 तो उससे वो स्किन ज़ाया टाइट नहीं रहेगी करें। हमारी उसमें कुछ मतलब ऐड नहीं करना बस कुछ ऐसे भी नहीं कुछ ऐड नहीं करना आपने ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको घर में मिल रही हैं आपके पास रखी हुई हैं मैं तो हमेशा वो चीज़ बताती हूँ जो आपके किचन में मौजूद होगी
सही। आप घर पे बैठे आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। सही आंखों सही। के नीचे डार्क सर्कल आते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए सबसे बेहतरीन बादाम का, कड़वा बादाम का तेल आता है। एक मीठा बादाम होता है, एक कड़वा बादाम। कड़वा बादाम क्या आप बादाम खा लें पहले, जो कड़वा लगे उसको अलग कर लें। वो अलग भाई से ये कर इसके लिए ले। काम आएगा। बिल्कुल। और ये जो हमारी सेकंड लास्ट फिंगर होती है, ये आपके स्कार्स को रिमूव करने के लिए होती है। इसमें हीट ऐसी होती है, तो वो जो एक एक ड्रॉप आप लेके उसका अच्छी तरह मसाज करें और नींद प्रॉपर लें। अच्छा, क्योंकि अगर नींद प्रॉपर नहीं लेंगे, ये गैजेट्स को अगर इस तरह करीब से यूज़ करेंगे, तो ये डार्क सर्कल्स आपके कभी भी नहीं रिमूव अच्छा। होंगे। एक नींद और पानी का इस्तेमाल भी पानी proper तो होना चाहिए। बेस्ट है। देखिए हमारी बॉडी में इतना पानी होता है, हमें पानी लाजमी पीना है डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, और उससे यह है कि हमारी बॉडी में जो मॉइस्चर है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा। हम सर्दी में पानी कम पीते हैं, इसी वजह से ड्राइनेस बॉडी में आती है। सही बात। हमें सर्दी में भी उतना ही पानी पीना है जितना हम गर्मियों में पी रहे होते सही, हैं। सही। तो आप पानी तकरीबन 8 से 10 ग्लास डेली आप पिए पानी। आप देखिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्किन को सही करने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, महंगे ट्रीटमेंट्स जो पार्लर्स में जाके लेते हैं। तो आप अपना इनटेक अच्छा करें, आप सही। खुद ब खुद आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, बाल भी अच्छे और हो जाएंगे। कलर लाइट हो जाता है जैसे Dark हो धूप में जाता है। चलने से। हाँ, देखिए उसके लिए प्रोटेक्शन मैंने शुरू में बताया कि आप सनब्लॉक लगा के जाएं, क्योंकि ये वाला हमारा जो मौसम जो जून जुलाई मई के बाद जो स्टार्ट हो जाएगा वो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि सन एक्सप्लोजर होता है। फिर हम किचन में भी काम कर रहे होते हैं उस गर्मी में, तो जब आपने देखा होगा ऑयल लगा के अपने हाथ पे ज़रा सा टेस्ट कीजिएगा, ऑयल वाला है हाथ जब आप गर्मी में चूल्हे की तरफ लेके जाएंगे तो ज़्यादा बर्न होगा। तो जब आपकी ऑयल की एक्सक्रीशन होगी, तो जब आप सन एक्सप्लोजर में जाएंगे या यूवी रेज में होंगे तो आपका बर्न करेगा स्किन। आपने कभी कभी देखा होगा कि फेस इतना होता है वो ब्लैकिश की तरफ जा रहा होता है, वो इसलिए जा रहा होता है कि ये एरिया पे एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, तो वो सन को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा होता है वो जगह। सही बात है। तो उससे बचाएं अपने आप को और वॉश करें। सही बात है। अच्छा शुजा भाई, बोरियत तो नहीं हो रही ना? काम की बात नहीं, नहीं बातें सुन रहा हूँ। किन्नू के छिलके संभाल के रखने। अच्छा डॉक्टर साहब ने ये नहीं होता किन्नू के छिलके सुखा के संभाल के रखना, उनका करना क्या है? मैं उसमें बिल्कुल। देखिए ये पाउडर ये बन बता जाएगा दें, तो ऐसा ना हो बेहतरीन कि हमारे खा लें पास हम, मास्क है। पका के खाना तो नहीं है करना हमको। क्या है उसका, ये नहीं बता नहीं, वो पाउडर बना के रख लें और सारा साल आप उसे मास्क के तौर पे इस्तेमाल करें। आप उससे रब करें फेस को, आप देखिएगा आपकी स्किन कुछ लगाने की विटामिन आपके लिए की तो सर जरूरत है। यही बात मैं कहूँगा कि आप जापान में ज़्यादा रहें, वहाँ पर आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ये भी अच्छा। गर्म मुल्क के सर्द मुल्क के क्या है वहाँ की मौसम के हवाले से? जापान कनाडा जितना सर्द नहीं है, अच्छा। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा ठंडा मुल्क है। अच्छा सही सही एक्सट्रीम सर्दी नहीं है, -10 -15 तक जाता है, इससे ज़्यादा सही सर्दी सही। नहीं होती। अच्छा किस तरह से वहाँ पर कोई जा सकता है? लैंग्वेज के बगैर भी जा सकता है कोई? वहाँ कोई जापान कारोबार जाने कर के सकता है? देखिए- किस तरह से कुछ थोड़ा बता दें, एक्सपीरियंस हो हमें भी यार। जी देखिए, जापान जाने के एक तो स्टूडेंट बन के जा सकते हैं आप, अच्छा और उसके बाद वर्क वीज़ा भी खोल दिया जापान ने। फिर विजिट वीज़ा पे तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं दुनिया सही में। सही सही बिजनेस वीज़ा का थोड़ा सा प्रोसीजर मुश्किल है, लेकिन अच्छा, अच्छा। बिजनेस करने के लिए भी आप वहाँ पे सही सही। जा सकते हैं जापान में। बल्कि इतना पाकिस्तानी अब जी, मुश्किल नहीं है वीज़ा जापान का? अगर जापान दिया का जाए। वीज़ा मुश्किल है भी नहीं भी, अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट है अगर आप पूरी कर दें तो मतलब इतना आसान नहीं है जिस तरह दुबई का मिल जाता है, इतना सऊदी का आसान मिल नहीं, जाता है। इतना हाँ? आसान नहीं। वो फौरी तौर पर मिल जाता है, अभी भी वही जा सकता है बंदा। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रोसेस है। प्रोसेस है उसका। सही। और मैं यही कहूँगा कि लैंग्वेज सीख लें आप, तो कहीं ना कहीं से आप जो है जापान पहुँच चलिए ये बता दें कितने दिनों में लैंग्वेज सीख सकता है बंदा? लैंग्वेज अगर तो दिलचस्पी अपने हो तो। शौक पे है। मैं समझता हूँ 6 महीने में आप बेसिक जो है उनकी गुफ्तगू करना आ जाती है आपको। अच्छा अच्छा और 2 साल में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं अगर सही, मेरे सही। पास पढ़ेंगे तो। सही सही। आपके पास पढ़ेंगे फिर भी 2 साल लगेंगे। मैंने कहा शायद कहीं मेरे पास पढ़ेंगे तो 2 महीने लग जाएंगे। अब नहीं, एक्सपर्ट होने के लिए कह Expert रहा का है हूँ, वो। एक्सपर्ट होने के लिए। अच्छा ये बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम सिर्फ जैपनीज इसलिए सीखते हैं कि जनाब जापान जाना है। हाँ, जापानी ज़ुबान एक स्किल ऐसा है कि पूरी दुनिया में जैपनीज तर्जुमान की, जैपनीज इंटरप्रेटर की पूरी दुनिया में डिमांड है। अच्छा मैं जब 2000 में अमेरिका गया तो मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर था। अच्छा अच्छा तो मैंने अपने फील्ड की जॉब तलाश की, तो जनाब उनका जनाब $3500 हम आपको पर मंथ देंगे। फिर मौसम अगर ख़राब हुआ आपका, कभी स्नो पड़ रही है, बारिश हो रही है, तो काम आपका रुक जाएगा। अच्छा फिर मैंने कहा चलो अपनी ये जैपनीज़ लैंग्वेज का मालूम करें। तो जैपनीज़ लैंग्वेज की पहली ही कंपनी में गया तो उन्होंने वहीं पे बैठ के बिठा लिया मुझे, बस आज से ही आपने सर काम वहीं पर करना आप है। बैठ के रह जाएं, हाँ, क्या हम होगा आपको बस- गाना सुनवाएंगे, उसके बाद यहीं से ही आपको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज। हाँ? आप बैठे रहिएगा वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने बिठाया था आपको। चले जी साईं तैमूर साईं, हाणे माना लॻे थो त गिटार ते सॼो कमु थींदो। ईअं न मरम साईं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तव्हांजो कमु बि माना हाणे इन सां हूंदो न हूंदो? बस वो बैकअप में, अच्छा बैकअप में रहंदासीं। सही 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 ज़रूरु हूंदो, पर हाणे तव्हांखे सही सही एक्चुअल गिटार जो सही सही। छाजे करे जिन पंहिंजा कमांड आहे या पंहिंजो जेको हिकिड़ो स्टाइल आहे उहो उन सां बैकअप हुजे, ब्रेकअप न हुजे। ब्रेकअप न हुजे। ईअं न? वाह वाह कजो साईं।
मैं एक तू, एक ही बसर, एक ही जान पे मरते हैं मगर बीते दिनों की वो बातें याद है मगर कुछ नहीं इस जहां में जो तू नहीं इधर हो, जो तू नहीं इधर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं रहूंगा, चाहे वक्त थम जाए मैं रहूंगा, मैं रहूंगा हमेशा, मैं रहूंगा मौत आए तो आए मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। वाह वाह ॾाढे सुहिणे नमूने वॼायो पे मूंखे त इहो भउ हुयो त मां का तार टुटी न पए न न एतिरो हथु पको आहे। हथु पको ऐं तार बि पकी लॻे थो। हा अहिड़ा तजुर्बा खोड़ थिया आहिनि अक्सर इवेंट्स में वॼाईंदे वॼाईंदे उन महिल तार टुटी पई पर उन महिल वरी तव्हांखे इम्प्रोवाइज़ करे कंटिन्यू करिणो पवंदो आहे। वाह 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 त उहा आहे साॻी शइ हा 6 खां 7 जायुनि ते अलॻि तव्हां यादि करे वठो। सही। जीअं हिकिड़ो सिंपल साउंड आहे, हा वाह इहो सिंपल साउंड तव्हां ॿी जाइ ते वॼाए सघो था। वाह 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 साईं वाह वाह साईं वाह। असां वरी पंहिंजो वारो वॼायूं ब्रेक जो ज़रूरु, इजाज़त आहे। बिल्कुलु सही। जी वठो था हिकु शॉर्ट ब्रेक, किथे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बलिकार बलिकार हिकु भेरो वरी बलिकार। वाह 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 डॉक्टर साहब चयो तव्हांजो स्टाइल अहिड़ो आहे ईअं थो लॻे ॼणो बलिदान था चओ। हुनखे पंहिंजो ख़ौफ़ थियो आहे आख़िर में केरु चढ़ंदो बलीअ ते। हिंदी में ईअं चवंदा आहिनि न माना ईअं बलिदान। पर ये बलिकार जो थी सर वो बलिकार का मतलब होता है वेलकम। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। तो लौट के आए, आपको चाय भी मिल गई। हाय आप कहाँ बलिकार थे? का पूछनी वेलकम बैक। आप वो कहाँ जापान में थे, बैठे हुए थे? अमेरिका अमेरिका में था। अच्छा चलिए ठीक है। तो एक कंपनी में इंटरप्रेटर के तौर पे मुझे बुलाया तो जब उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया कहना बस आज से आपने काम शुरू करना है, जी सैलरी क्या होगी $5,500। काम का पता ही नहीं है, शुरू करना है। हाँ मतलब आज से आपने काम शुरू करना। इंटरप्रेटर का काम तो गोरे को जापानी से जब बात कर दो आदमी जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जापानी जो है अपनी जापानीज लैंग्वेज में बोल रहा है, अच्छा। उसकी बात गोरे को समझानी है, गोरे की बात जो है जापानीज को समझानी है। तो ये आसान सा काम था। सही ठीक। हाँ जी। तो वो उनका जनाब सैलरी कितनी होगी $5,500। तो अच्छा जी मैं कहा मैं विजिट वीज़े पे हूँ, वो हमारा मसला है, वो हम सब कर लेंगे, वो आपको वर्क वीज़ा भी करा देंगे। मतलब इतनी डिमांड है पूरी दुनिया में जापानीज इंटरप्रेटर की कि हाथों हाथ लिया जाता है। अच्छा अच्छा तो हमारे यहाँ लोग जो है अभी इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते। सही सही। तो मेरा ख्याल है कि हमें खासतौर पे जैसे हमारे आजकल टूरिज़्म बढ़ाने की बात हो रही है, सही सही। तो आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो घूमने जो जाती है कौम वो जापानीज़ हैं। अच्छा। बाहर जाते हैं। अच्छा। और अगर उनको ये पता चलेगा जनाब जापान में पाकिस्तान में जो है जापानीज़ बोलने वाले इंटरप्रेटर मिल जाते हैं ज़्यादा तादाद में, ये भी मसला है कि भाई वहाँ पर जाएंगे तो कौन ना हमारी समझेगा ना हम समझेंगे। सही बात। एग्जैक्टली। तो उनको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ जी हम जाएंगे तो हमें इंटरप्रेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर टूर गाइड की भी बहुत काम निकल सकता है। जी सही सही। तो मैं तो अपने तौर पे लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ। सही। अब शौक की बात है, लैंग्वेज सीखने का एक मिजाज होता है, अपना शौक होता है। सही सही सही। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा नौजवानों में दिलचस्पी है या ज़्यादातर उम्र का हिस्सा जो क्रॉस करके आते हैं वो सीखना चाह रहे हैं आजकल? कोई एज नहीं है, बच्चे भी सीख रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे भी सीख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सही एज है। अगर आप बच्चे को इस एज पे 10-12 साल की उम्र में लैंग्वेज सीखना शुरू करा देते हैं तो वो 3-4 साल में जो है वो कितना भी मतलब दिलचस्पी ना भी ले तो 3-4 साल में वो एक्सपर्ट हो जाता है। सही सही। तो और उसके बाद एक जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है वो पाकिस्तान में ही बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है। सही सही। 1.5-2 लाख रुपए तो पाकिस्तान में सैलरी स्टार्ट होती है। सही। तो मैं समझता हूँ कि आप कौन सी ऐसी पढ़ाई करेंगे जो स्टार्ट में ही सैलरी जो है वो 1.5 लाख। नूर अली चांग साहब मुखातिब होना चाह रहे हैं? जी जी जरूर, उनको सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जगवन साहब साल आप कुछ हो प्रोग्राम ॾाढो बेहतरीन तव्हांजो हले पियो।
वाह वाह साईं, वॾी महिरबानी साईं, लख थोरा तव्हांजा ॿुधो था ॾिसो था। के वेलकम चोदा ॾाढी फर्स्ट क्लास ॻाल्हि ॿुधायो साईं डॉक्टर बाबा ऐं साईं जन ऐं साईं छा त माना सिंगर जी ॻाल्हि कजे, असांजो बहितरीन सिंगर ॾाढा अहिड़ा सिंगर असांजा पिया अञा फोन ऐं जवाहर साईं। हा साईं, कीअं लॻो सिंगर मज़ो करे थो न? ॾाढो बहितरीन, ॾाढो मज़ो आयो, माशाअल्लाह सुभाणे अल्लाह करे ज़िंदगी रहे, जी ॾाढो बहितरीन सिंगर आहे, तमामु ख़ूबसूरत असांजो। असां पंहिंजे प्रोग्राम में माना जेको ईअं न की सिंगर घुराया त अॼु चयोसीं नओं कमु अचे, अॼु बाक़ाइदा ईअं स्टाइलिश सिंगर आहे असां वटि। हा अरे यार ॿुधिजो साईं, ॿुधिजो हा न साईं, तव्हांखे माना लॻी कोन, मां बि स्टूडियो में आयुमि त मां चयो हिकु मां बि हा जी ॿुधायो साईं, ॿुधायो शेर ॿुधायो। तेरिया नांगा घुमंदे ॾिठमि, बते ॾींहं काढ़े में कड़ंदे ॾिठमि, वाह साईं वाह। इहो रात की जाणे रुगो रहण ताके मारी के पिनंदे ॾिठमि। अरे बरो दर्द आहे साईं तव्हांजो सिंध प्रोग्राम असां सिंध जहिड़ा तमामु अॼु मादरी ॿोली सिंधी जो ॾींहुं आहे, असां पूरे सिंध वारनि खे तव्हांजे प्रोग्राम में तरफ़ सां पूरे सिंध वारनि खे मादरी ॿोली जे तरफ़ां सलाम पेश कयूं था। वॾी महिरबानी चांग साहिबु, लख थोरा तव्हांजा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो। ॾिसो तैमूर भाई तव्हांखे माना वेलकम बि चवनि था, ख़ुशी बि उन्हनि खे थिए थी, ऐं उन्हनि खे इहा ख़ुशी इन करे थिए थी त असां वटि सिंधीअ में बि अहिड़ा सुठा फ़नकार आहिनि, बिल्कुलु माना स्टाइलिश फ़नकार। माना लाज़मी इहो थोरी आहे त माना सिंधी ॻाइजे, तव्हांखे सिंधी ॿुधाईंदासीं, पर ॿियो टच बि हुजे न, सही ज़रूरी आहे। सही माना हिकिड़ी लिमिटेड फील्ड में तव्हां छो रहो, वर्सेटाइल हुजणु ज़रूरी आहे। हा ज़रूरी आहे साईं, ज़रूरी आहे, मज़ो थो अचे, इहो ॿुधण में मज़ो थो अचे, छो त पाण बि सदाईं प्रोग्राम कयूं था थोरो लोक ऐं फोक ॿुधूं था, पर हीअ वरी अंदाज़ जेको आहे ॿुधण में अञा वधीक मज़ो थो अचे। डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन को ये होता है सवाल ज़हन में कि बाल लंबे नहीं हो रहे, बढ़ते नहीं हैं, ग्रोथ नहीं हो रही उनकी, उसके लिए क्या करें वो? देखिए डिपेंड करता है कि कुछ ख़वातीन ऐसा कि बाल लंबे तो हो जाते हैं, वो फिर नीचे से इतने बुरे डेड डैमेज रहते हैं कि उसको कटिंग कराना लाजमी ज़रूरी होता है। फिर बाकी ये है कि बाल लंबे करना मैं ज़्यादा नहीं समझती हूँ, बालों की आपकी स्ट्रेंथ में होना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर नीचे से पतले हो जाते हैं फिर वो आजकल लंबे बाल वैसे भी लड़कियां बहुत कम ही रख रही हैं, मैंने देखा है कि कटिंग करवा लेती हैं, क्योंकि जितना लंबा, क्योंकि वो हमारी खुराक नहीं रही है जो पहले खाते थे सब, वो हमारी खुराकों में जो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ केमिकल वाली बेस्ड जो है हम लोग ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है जब आप बाल लंबा करते जाते हो ना, तो यहाँ से स्ट्रेंथ का ख़त्म होती चली जाती है, जिसकी वजह से बाल ज़्यादा गिर रहा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक लिमिटेड लेंथ में बालों को रखा जाए और उसकी ट्रिमिंग लाजमी करी जाए। ट्रिमिंग से बालों की जो बढ़ते हैं उससे ट्रिमिंग से भी बढ़ते हैं। प्लस ये कि हमेशा जब आप ऑयलिंग कर रहे हो आप कॉटन की मदद से लगाएं और थोड़ा सा गर्म करके लगाएं। अच्छा, तो आपकी रूट्स जब वो गर्म जाएगा तो उसकी रूट्स जो होती है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगी। कॉटन से लगाना चाहिए, कोई भी ऑयल हो। देखिए हाथों से मसाज करते हैं, हाथों से तो मसाज करें, कॉटन से मैं इसलिए कह रही हूँ एक प्रोफेशनल तरीका होता है कि वो ड्रिप नहीं होता। जब हम हाथ से लेके ऑयल सर में डालते हैं तो कहीं कहीं वो ड्रिप होना शुरू हो जाता है। कॉटन में आपने एब्जॉर्ब किया, उसको स्क्विज किया और फिर उसके बाद आपने रूट्स में लगाया, तो आप देखिएगा कि कहीं भी आपका ऑयल ड्रिप नहीं होगा। अच्छा, कपड़ों पे भी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। अच्छा, रूट्स में लगाने के बाद आपने ये जो फिंगर्स हैं इससे आपने प्रेशर दे के मसाज करना है। अब वो वाले ज़माने गए कि वो जो ऐसे वाले मसाज करने और खूब सर को रगड़ना है, तो उससे बाल और डैमेज होते हैं। अच्छा, वैसे वो थकन दूर हो जाती है। नहीं, अच्छा लगता है, बड़ा मजा आ रहा होता है। हाँ, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके बाल कितने गिरते हैं। उससे जो देखें करने को वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके बालों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, बालों को फिर क्या होता है कि वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। असल जो मसाज है वो फिंगर टिप से ही होता है। जो प्रोफेशनल कराची में तो खारा पानी भी है, ये भी डैमेज होने का एक सबब ये भी बिल्कुल है। मीठे पानी से सर नहीं धोते, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें। शैम्पू का ज्यादा इस्तेमाल बालों के लिए, देखिए अब तो लोग जो है सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर रहे हैं, क्योंकि खारे पानी की वजह से जिनों के बाल डैमेज हुए हैं, तो जितने शैम्पू हैं उसके अंदर इतने केमिकल्स, हाईली केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से बाल बारीक होना शुरू हो जाता है। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 साईं, अस्सलाम वालेकुम। साईं गुम थी हो साईं, तबियत ठीक ना है साईं लगे तो। अच्छा, ये जो ऑयलिंग करते हैं ज़्यादातर पूरी रात वो ऑयल सर पे होता है, सुबह जाके वो नहाते हैं, तो ये कितना टाइम रखना चाहिए? एक ज़माना था करते ही थे, पूरी रात नानी दादियाँ लगाती थी। हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन आजकल का दौर इतना फास्ट हो गया है कि हमारे लिए मेरे ख्याल से घंटा 2 घंटा भी काफ़ी है। अच्छा, वो लगा के सोना, फिर उसके लिए मतलब डर्ट हो जाती है और गंदगी फैलती है कि तकिया भी साफ चाहिए। तो कोशिश ये करें 2 से 3 घंटे। आजकल तो ऑयल भी लगाती है, मायोनीज भी लगाती है।
मायोनीज अंडे का नेमुल बदल है। अच्छा अगर आप जो बालों में अंडा, अगर आप मायोनीज नहीं लगा रहे तो पूरा पूरा अंडा, क्योंकि वो स्मेल नहीं आती है मायोनीज में लगाने अच्छा, से। अच्छा। लेकिन हर बंदा मायोनीज अफोर्ड नहीं कर सकता सही है, बात तो है, उसके अंदर आपने देखा होगा एग योक होती है जिससे मायोनीज बनता है। सही सही तो आप सिंपल अंडा भी लगा सकते हैं, और अगर उसकी स्मेल का कोई ताल्लुक है तो फिर वही मैं कहूँगी कि लेमन स्क्वीज करके उसमें ऐड कर दीजिए, तो अंडे की स्मेल नहीं आएगी। खुद लगा रहे हैं तो अंडा लगाएं, किसी और को लगा रहे हैं तो फिर डंडा लगाएं ताकि सर ही ना रहे। हाँ? अच्छा, जापानी खवातीन के बाल बड़े जबरदस्त शाइनिंग और ब्लैक क्या होते हैं। बात है, खवातीन को बड़ी फुर्सत से देखा है आपने वहाँ पे। डॉक्टर साहब से पूछा जा रहा था क्या मतलब मर्दों की बात नहीं है आपने, मैं जापानी भी चावल खवातीन का की बता बात। रही थी ना, ये चावल का जो बता रही थी, ये जापान में इसका ये टेक्निक्स वहीं से आई नहीं है। अच्छा, ये कॉल ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। जी जी दिया ताम मुखातिब थी सही बता। अस्सलाम वालेकुम जी, अदा कीअं हो? मां ठीक, अल्लाह जो शुक्र। अदा प्रोग्राम ॾिसो पिया? अदा असांजे महिमाननि में कंहिंसां ॻाल्हाईंदा? जी साईं, जी मां मूं साईं ॻाल्हायां, मां बि महिमान ई आहियां। जी साईं, छा ॻाल्हाईंदो साईं? इरशाद पियो ॻाल्हायां। हा साईं, जी साईं, इरशाद सां छा ॻाल्हाईंदो? कलाम ॿुधायां तव्हांखे? कहिड़ो? जी जी, इरशाद थो ॻाल्हायां। कहिड़ो कलाम ॿुधायूं तव्हांखे साईं? हा हा हा, ओके ओके साईं, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। असांजो मूसीकार मसरूफ़ आहे, असांजी रिहर्सल हले थी। थोरी देरि में तव्हांखे साईं असांजो आयल आहे तैमूर साहिबु, अॼु उनखे ॿुधंदासीं। अॼु मूंखे न ॿुधो, वरी तैमूर जी तबियत ख़राबु थींदी। न साईं, वो तैमूर साहिब खां ॿुधंदासीं। तव्हां पंहिंजो करे छॾी आहे तयारी, पोइ तव्हांखे ॿुधंदासीं, छो त मां तव्हांजो मूड ख़राबु करणु नथो चाहियां। मां एॾो बेसरो आहियां। न को मसलो ई कोन्हे सर, ईअं वॾा बेसरा ॿुधा अथव लॻे थो तव्हां बि। इन मामले में बेफ़िक्र थियो, छो जो इहा फील्ड अहिड़ी आहे। अक्सर केरु गिटार वॼाईंदे ॾिसंदो न, पहिरियों जुमिलो मूंखे ॾाढो शौक़ु हो, मूं वरितो बि, अदा पोइ वॼाई छो कोन, आंगुरियुनि में सूरु थींदो, अदा पोइ पाण त कोन वॼंदो न, महिनत त करणी पवंदी। सही सही, ॻाइण में बि फलाणो नाला अहिड़ा खणंदा जो माण्हू 2 मिंटनि लाइ चुप थींदो त यार हे जेको ॿुधे थो हे ॻाईंदो त असांजा माना तरा चट। इहो ई आहे न साईं, कंहिंखां पुछा कहिड़ो न त शाइर कहिड़ो पसंदि जो आहे, चवंदो साईं पिटाई शेख यादि, पुछा कंदो उनजो शेर यादि आहे, चवंदा ख़बर न आहे। हा, उहो ख़बर न आहे। साईं हाणे कलाम ॿुधायो भला, ज़रूरु, वक़्त खे बचायूं, बिल्कुलु महफ़िल खे मचायूं। शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो, शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो, कुझु तईं था कयो के तगायूं कयो, शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो, शाम जो ही पहर। पानी
ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो शाम जो ही पहर शाम जो ई पर नाव असांजे कयो कंहिं ज़माने ते रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर तां इहो कलाम आनिर थियो हुयो बरकत भट्ट जे आवाज़ में। काज़िम टालपुर जी इहा शाइरी आहे, उन खां पोइ अरशद महमूद साहिब हिकिड़ी फिल्म में हिनखे उर्दू में बि ॻायो, उहो बि तमामु घणो पॉपुलर वियो। बहरहाल हिकिड़ो दोस्त मूंखे रोज़ु फ़ोन करे चवंदो हो शाम जो ई पर नाव असांजे कयो, कुझु त ईंदा कयो, के त ॻाल्हियूं कयो। मां बि हिकिड़े ॾींहुं वियोमांसि, मां ॻाल्हि पहिरीं कई मां कर्ज़ु खपे, उन ॾींहुं खां वठी फ़ोन बंदि अथसि। सो बहरहाल के त ॻाल्हियूं कयो हाणे ॻाल्हियूं ॿुधो न साईं। यादि आहे दोस्त जी हिमत थी तव्हांजे न हाणे त कर्ज़ वरितल हुजे पोइ बि चए पियो त अचो। वठो था हिकु शॉर्ट ब्रेक, किथे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। भलीकार 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 हिकु भेरो वरी भलीकार। वाह 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 वाह, ॾाढो सुहिणो अंदाज़ आहे तव्हांजो। मां त इहो माना रिकॉर्ड करे रखी छॾींदुमि पाण वटि। मां हिते मोबाइल जी टोन बि यादि थो रखां, भलीकार भलीकार हिकु भेरो वरी भलीकार। केॾो सुहिणो तव्हां चओ था भलीकार। ऐं तव्हांजे करे ई सभु जेके ॾिसंदड़ आहिनि उहे ॾिसनि था प्रोग्राम, त कॾहिं थी दिया चए भलीकार। सो वेलकम बैक, तव्हांखे वरी असां ख़ुशि आमदीद चऊं था। कंहिंखां सवाल कंदो, छा सवाल कंदो, हाणे तव्हां ते आहे दिया। ये डॉक्टर साहिबा बि वेठी आहे, डॉक्टर उमेरा जी। डॉक्टर उमेरा, जेके नाइट क्रीम छोकिरियूं हणनि थियूं राति जो, मतिलबु नाइट क्रीम हुजनि था, पोइ इन जो साइड इफेक्ट या ये हणणु खपनि या न हणणु खपनि? आप नाइट क्रीम की बात कर रही हैं या गोरा होने वाली क्रीम? गोरा होने वाली जो नाइट क्रीम होती है। अच्छा, गोरा होने वाली क्रीम का मैं ये बता दूं कि जितनी भी गोरा करने वाली क्रीम्स यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि गोरा होने का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अलावा और कहीं भी किसी जगह पे भी नहीं है। अच्छा, उसमें मरकरी ऐड होता है। अच्छा। और मरकरी आपके स्किन के लिए इतना खतरनाक है कि आपकी जो अपर लेयर है, स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, अच्छा। वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्किन का कैंसर भी हो सकता है। अच्छा। गोरा होना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारी स्किन को फ्रेश ग्लोइंग रखना ये हमारा मकसद होना चाहिए। सही। हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स ये वाइटनिंग के आजकल तो मेरे ख्याल से क्या क्या हो रहा है कि इंजेक्शंस भी आ रही हैं, सब आ रहे हैं, इस सब के साइड इफेक्ट्स हैं। मैं हमेशा बोलूंगी जब देखें कुदरत से हटके आपने नेचर से हटके, आज गोरा हो गया, मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नेचर से हट के आप कुछ भी करेंगे, आप देखिए उसमें आपके लिए नुकसान होगा। सही। कॉल ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। कंटिन्यू जी। और ड्रॉप हो गई जी, पेरेंट्स सुनन जो शायद इतरो ही हुयो जी। तो गोरा होना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारी स्किन को फ्रेश रखना चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग भी ये प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, चाहे वो फिलर्स भी हैं या जितनी भी चीज़ें, आप उनको थोड़े दिन के बाद देखिए उनके फेस में वो चार्म खत्म होता जा रहा है। अच्छा। हम जब ओरिजिनल चीज़ें अप्लाई करेंगे, जैसे हम ऐसी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमें दादी नानियों ने बड़े नुस्खे दिए हुए हैं कि रिंकल, अब लाफिंग लाइंस को हम ख़त्म करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? लाफिंग लाइंस तो एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए खूबसूरती के लिए दी हुई है कि जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपकी लाफिंग लाइंस में आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम वो लाइन्स ख़त्म करा देंगे तो आप ये देखिएगा वो मुस्कुराहट इतनी भयानक लगेगी आपको कि मतलब आप नहीं सोच सकते। लोग मतलब वो मुस्कुराहट देख के फिदा होते थे, अब मुस्कुराहट देख के जुदा होते हैं, जुदा। डॉक्टर साहब ये बात सही कह रही हैं कि जब मैंने अपनी बेगम से शादी की थी तो वो गोरी थी वो, लेकिन शादी के बाद थोड़े दिन बाद वो चार्म खत्म हो गया। तो वो सही कह रही हैं कि आप उनको थोड़े दिन बाद देंगे तो चार्म खत्म हो जाता है। सर नहीं, गोरा होने वाली क्रीमें बहुत मार्केट में आपकी स्किन मेरे हिसाब से ख़राब भी कर रही हैं। देखें, ये गोरा होना जो वर्ड है ना, वाइटनिंग, ये हमारे यहाँ बड़े आराम से लिख दिया जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन अगर आप कहीं बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वाइटनिंग अगर कहीं भी होगा तो वो कोई भी आपको सू कर देगा। अच्छा। सू करना मतलब आपके पास कोई केस कर सकता है। अच्छा। क्योंकि आपने गोरा होने को आपने 2 तबकों में लोगों को बांट दिया, एक गोरा और काला। तो आप काले को काला नहीं बोल सकते, गोरे को गोरा नहीं बोल सकते। अच्छा। बाहर के मुल्क में हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हम आपने देखा होगा कितने गोरे हैं जो टैन करते हैं अपनी स्किन को, हमारी कहते हैं एशियन स्किन चाहिए, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं वो गोरा होने को तरजीह देते हैं। और लड़कियां भी बेचारी क्या करें, क्योंकि माएँ जब रिश्ता लेने जाती हैं तो उनको गोरी बहू ही चाहिए, तो वो क्या करें बेचारी। तो गोरा होना हमारे यहाँ, हमारा माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। ये क्रीमें वरीमें नहीं है, ये हमारा माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। सही। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं पिछले दिनों साहिर के साथ होती थी तो हम लोग शादी ब्याह के बारे में बड़ा बात करते थे। मैं एक टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जहेज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट
रहा है कि जहेज बढ़ चढ़ के, हर बंदा बढ़ चढ़ के दे रहा है, बढ़ चढ़ क्यों दे रहा है? सही। देखें, एक लड़की अगर आप लेकर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप उसकी अपने उस घर की कुल कायनात उठा के अपने घर लेकर आ रहे हैं, तो आपको नहीं, वो आजकल ये चल रहा है कि ट्रेंड के लोग समझते हैं कि उस घर की परेशानी हम लेके आ रहे हैं भाई। वो एक अलग टॉपिक है। उनके घर में परेशानी थी, वो हमने अपने गले में डाल दी। बिल्कुल, कुछ तो कुछ मिलना चाहिए यार। शादी को आसान बनाए, हमारे यहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है शादी को। मैं भी अपने बेटे की शादी करके हटी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बजट में रह के शादी की। हर चीज़ लिमिटेशंस, जहेज नहीं लिया, कहा तो करके दिखाया कि नहीं लेना तो नहीं लेना। मेरे बेटे ने भी मना किया। और दूसरी चीज़ ये कि बात वही आ जाती है कि हम लोग कहीं बैठे होते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सही बात है। हमें कहना भी वही है, करना भी वही है, तब जाके हमारे हम लोगों सच बोल रही हैं जो कहा आपने। बिल्कुल, मैंने सच कहा है। आपके जो रिश्तेदार हैं वो देख रहे हैं, मेरे देखने वाले जानते होंगे कि मैं जो सामने हूँ मैं पीछे भी वही हूँ। मैं जो सामने वो पीछे हूँ। ये मेरे जितने साथ, मेरे जितने सीनियर्स भी और जूनियर्स भी मेरे साथ जो काम करते हैं, वो सबको पता है कि मैं आपके सामने यहाँ अगर स्क्रीन पे बैठी हूँ तब भी आप वही देखेंगे उमेरा को, और स्क्रीन के पीछे भी हूँ तो मैं वही हूँ। तो इंसान को ना अब मेरे ख्याल से हमारे पास ज़िंदगी, मेरे पता नहीं कितनी है तो छोटी सी, तो उस छोटी सी ज़िंदगी में हम अगर अच्छे काम कर सके तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए तो सभी जीते हैं। वैसे मैंने सुना था ज़िंदगी छोटी सी है, लेकिन आपने बताया ना ये बिल्कुल छोटी सी लग रही है। सर, मुख्तसर ज़िंदगी में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मुकाबला करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? इल्म हासिल करें। इल्म ही इंसान और जानवर में फ़र्क डालता है। वरना देखें, जानवर भी सारे वो काम करता है जो इंसान करता है। जानवर भी खाना खाता है, काम करता है, सो जाता है, नस्ल बढ़ाता है, वही इंसान भी करता है। इंसान और जानवर में फ़र्क सिर्फ इल्म का है। और मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट बनाएं। लेकिन ये भाईजान, ये बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि इतनी मखलूक़ात है जानवरों की भी, कि इतनी सारी, मतलब वो कायनात में इतने सारे जानवर हैं, ना किसी के पास नौकरी है, ना किसी के पास पैसा है, ना कोई कमाता है, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता। ये इंसान ही परेशान रहते हैं, इंसान ही भूखे सोते हैं, कभी कभार डिस्टर्ब रहते हैं, कमाते भी खुद हैं, नौकरियां भी करते हैं, जॉब्स भी हैं, पैसा भी है। ये बड़ा खुदा का राज है यार। ख्वाहिशात कम नहीं होती, इंसान की ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश में अगर आप कनात पसंद हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से हर बंदा टेंशन फ्री हो जाएगा कि एक कनात पसंद और एक अल्लाह पे तवक्कल। सही। ये दो चीज़ें अगर आप में आ गई तो मेरे ख्याल से दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान होंगे आप। तो ये दोनों चीज़ों को साथ रखिए, अल्लाह के अहकामात पे अमल कीजिए, दुनियादारी भी कीजिए, लेकिन ये है कि किफ़ायत शायरी भी कीजिए। किफ़ायत शायरी देखें, मैं कहती हूँ, हम अगर मेरे पास एक अपना घर है, चाहे वो छोटा सा है, छोटी एक गाड़ी है, दुनिया की आसाइशें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी इतनी है जितनी मुझे चाहिए उतनी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत है। मुझे उससे ज़्यादा कमाने की या मुझे उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो हम आगे से आगे बढ़ने, यानी अगर उसके पास अच्छी बड़ी गाड़ी है तो मुझे वही गाड़ी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे उसमें। हमारे पास ये होना चाहिए, अल्लाह ने अगर जो हमें दिया है, नीचे देखिए आप, हमसे नीचे देखना चाहिए। हम ऊपर ही देख रहे होते हैं और उस चक्कर में हम कुछ गलत काम भी कर जाते हैं। क्या समझते हैं, तरबियत का फुकदान है, ये बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए। आजकल बच्चे भी जिद करते हैं कि भाई उसके पास आईफोन है, अब्बा दिला दो, अब उसके पास भाई के मुझे दिला दो, तो बड़े परेशान रहते हैं वालिदैन कि क्या करें। बच्चे जाके फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। जी, मसले बढ़ रहे हैं। हमारा आज का जो हमारा जो दौर है, इसमें टेंशन ये नहीं है कि हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें टेंशन ये है कि दूसरे को ज़्यादा क्यों मिल रही। सही बात है। हम इस चक्कर में परेशान हैं कि यार अगर मेरे पास बाइक है तो दूसरे के पास गाड़ी कैसे। सही बात है। अगर मैं जो हूँ वो छोटे घर में रह रहा हूँ तो हम इस पे शुक्र नहीं अदा कर रहे कि यार मेरे पास छोटा सा अपना मकान, हमें ये फिक्र है कि यार उसके पास जो है वो 1000 गज का बंगला क्यों। सही। तो बस सारी बात ये है कि हाँ, तरबियत का जो है, अब जो है लोगों के पास शायद टाइम नहीं रहा बच्चों को तरबियत देने का। सही बात है। और बहुत अफरा तफरी जिसे कहते हैं कि एक मारा मारी हो गई अब जो है ना, वो अखलाक, वो प्यार नहीं रहा। पहले गेस्ट आते थे, फिर जाते थे, तो आखिर में उनको मतलब छोड़ने भी जाते थे। जी, पहले ये होता था कि कोई मेहमान आता था, उसके आगे समोसे रखे जाते थे, बिस्किट रखे जाते थे, और बच्चे अपने घर के देखते रहते थे कि जैसे ही मेहमान जाएगा तब खाएंगे। तो अब ये हो गया है कि वो पहले अपने बच्चे खा लेते। वही बात है। चलें जी, हंसी मजाक पे आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शुजा भाई, और मेरा तव्हां जी वॾी महिरबानी। सिंधी में मैंने बोल लिया, समझ में आई ना? समझ आ गई। तैमूर भाई, तव्हां जी वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हां असां प्रोग्राम में आयो ऐं जेकॾहिं हिते ई नौशहरो जे आस पास या हिते ई हुजो त कॾहिं वरी भेरो कजो असांजे प्रोग्राम में। जॾहिं सॼो साईं। हा न साईं, बस वॾी महिरबानी तव्हांजी। मरम साईं, तव्हां लख थोरा।
सो प्रोग्राम पूरो थिए थो असांजो ॿियो ज़बरदस्त हिकिड़ो प्रोग्राम जल्द में मतिलबु जल्दी तव्हां आने ॾिसंदो ऐं उहो 5वीं तारीख़ खां स्टार्ट थींदो दमादम सिंध जे नाले सां वॾो गेम शो आहे सिंधी मीडिया जो सभ खां वॾो गेम शो आहे जंहिंमें तव्हांखे तोहफ़ा मिलंदा जंहिंमें तव्हांखे एंटरटेन थियण जा मुख़्तलिफ़ ज़रिया हूंदा वसीला हूंदा खिलंदो मिलंदो मुख़्तलिफ़ गेम्स हूंदियूं जेके तव्हां खेॾी सघो था सिंधी फैमिलीज़ जे लाइ ख़ासि तौर ते असां दावत ॾियूं था ॿिया बि अची सघनि था पर सिंधी फैमिलीज़ खे थोरो ॿाहिरि घुमायो फिरायो उन्हनि जो बि हक़ु आहे सफ़ा ईअं घरनि में ईअं कोठनि में क़ैद करे न रखो पाण सां गॾु घुमाए सघूं था न भला पाण पंहिंजे ॾेर सां पंहिंजे भाउ सां पंहिंजे सौट सां पंहिंजे पीउ सां का आदीअ सां न्याणी अची सघे थी प्रोग्राम में उन्हनि जो बि हक़ु आहे ॿाहिरि जी दुनिया खे ॾिसणु दुनिया खे ॾिसंदा त कुझु दिलि ॿिए खाने में ईंदी सॼो ॾींहुं घर जो कमकार करे असांजी न्याणियूं थकिजी पवंदियूं आहिनि फैमिलीज़ खे वठी अचो ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे एंटरटेन थियण जो प्रोग्राम आहे 5वीं तारीख़ खां स्टार्ट थींदो जुमो छंछरु आचर 3 ॾींहं हलंदो सो इन हवाले सां तव्हांखे सिंध टीवी ते अपडेट्स बि मिलंदियूं रहंदियूं सिंध टीवी जेका हेड ऑफिस आहे उहा मेरान टाउन में आहे मेरान टाउन में तव्हां पहुचंदव कोरंगी जेका लाइसेंस ब्रांच ऑफिस आहे उहा पुछा कंदो उन ई घिटीअ में सिंध टीवी जी ऑफिस आहे तव्हां अची वञिजो हीउ प्रोग्राम आनियर थियण वारो आहे 5वीं तारीख़ ते जुमो छंछरु आचर तव्हां अची सघो था फ़ोन बि करे सघो था उहे बि तव्हांखे अपडेट सिंध टीवी जी स्क्रीन तव्हांखे नज़र ईंदियूं उते तव्हां फ़ोन करे पंहिंजी सीट रिज़र्व कराए सघो था ऐं तव्हां पंहिंजी बुकिंग कराए सघो था त असीं कंफर्म ईंदासीं त असांखे बि तसली हूंदी त असांजा मौज़ूद महिमान असांजा सिंधी माण्हू मारू माण्हू सुठा माण्हू भला माण्हू पहुचंदा ऐं भलो प्रोग्राम कंदासीं शाइक़ नारे जो हुनजो मेज़बान आहे ऐं इनशाला 5वीं तारीख़ खां उहो पंहिंजा ख़िदमतूं सरंजाम ॾींदो मामा आरिफ़ बलोच हुनजो डायरेक्टर आहे सॼी टीम हिकिड़ी जुड़ियल आहे सभु हुते गॾु हूंदा तव्हां सिंध टीवी बि हिन बहाने सां चकर लॻाए सघो था ऐं सिंध टीवी जे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो हिसो थी करे ख़ूबसूरत इनाम वठी घर वञी सघो था यादगीर प्रोग्राम हूंदो यादगीर वारो प्रोग्राम हूंदो ऐं यादगार प्रोग्राम हूंदो सो अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो ऐं देरि न कजो दमादम सिंध में बि एंट्री कराए छॾिजो इर्शाद जागीराणी तव्हां खां मोकिलाए थो दिया बि तव्हां खां मोकिलाईंदी तव्हां हिते हूंदो या हलंदो घर मुंहिंजो हलाइण जा प्रोग्राम हलाइण जो इरादो आहे सो दिया पंहिंजे घर आउं पंहिंजे घर असीं पंहिंजे घर वञूं था तव्हां जेकॾहिं अञा घर में ई आहियो त असांजा सुठा प्रोग्राम अञा हिन खां पोइ बि न शुरू थींदा ड्रामा मौसीक़ी ॾिसणु चाहियो था सिंध टीवी ॾिसंदा रहिजो सो हयाती बख़ैर सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी जीए लतीफ़ जीए मिठी ॿोली पाण सदाईं गॾु टेक केयर अला भाई आख़िर में साईं तव्हां खां हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधंदासीं वाह वाह सैयद सटे दो जख्म मिले सजाइयां किसी के कहने में ना आना मैं तो हूँ तेरा दीवाना सारे जहां को है बताना ओ बेबी बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दी ओ बेबिया बेबी मेरे दिल विच तू हसदी ना 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 na 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 दूरी में क्या छुपा है दूरी में क्या छुपा है इसका खोज लगा के देखो इनसे नैन मिला के देखो ये
धोखा भी खा के देखो, आज की रात बहुत काली है, सोच के दीप जला के देखो, दिल का घर सूना पड़ा है, दुख की धूम मचा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो।